भाई आपको आपकी वाइफ नहीं कहती यार तू कभी रुक जाएगा? नहीं यार, नहीं, बहुत बार मतलब बोलती क्योंकि है आप निकल जाते हो तो रुकते नहीं हो आप। यार। हम दोनों ही बोलने वाले हैं एक्चुअली। मेरी वाइफ शिनचैन का वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। ये मैंने मेरी रिसर्च में आया। हाँ। वो शिनचैन की वॉइस हाँ दे हाँ, रही है। इंडिया में जो वॉइस होती है वो करती हैं। हालांकि मैं शिनचैन का फ़ैन नहीं हूँ। अच्छा। पर ये होता है कि क्योंकि दो लोग बहुत अलग अलग थे, तो ये अच्छा है कि अब दोनों में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके हाथों से कितने ही लड़के लड़कियां बिगड़ गए बचपन में? शिनचैन ने जितने लोगों को बिगाड़ा है, जितने लोगों को एक रियलिटी से रूबरू कराया कि ओ फक, मतलब ये सब भी होता है। मैं आता 6वीं 7वीं में देखता था तो पता नहीं होता था भाई सेक्स उक्स, मतलब उसमें रेफरेंस आ जाते थे। नहीं, सेक्स तो किसको नहीं पता होता 5th क्लास में तो। हाँ सही बात, सही बात। कुछ लोगों को पता होता है भाई आजकल के बच्चों को। मैं अब देख, मेरी अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है। हाँ। और जिन स्कूलों में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरी पहले कैम्ब्रिज में अपब्रिंगिंग हुई है थोड़ा टाइम। हाँ। फिर हमारे पास थोड़ा पैसा कम हुआ तो आई मूव टू गवर्नमेंट स्कूल। वो स्ट्रगल स्टोरी मुझे पता, पॉडकास्ट पे ये चलता है। हाँ। स्ट्रगल पीछे बैकग्राउंड मुझे लगाना हाँ हाँ, ऐसा वाला। तो हमारी अपब्रिंग ना वैसे वाली फैमिली में हुई है भाई, कि जैसे गरीब थोड़ा सा फैमिली फाइनेंशियल बिजनेस लॉसेज हुए तो वी शिफ्टेड टू गवर्नमेंट स्कूल। अब वही वाली बात है कि आप 12-13 साल के होते हो, प्यूबर्टी हिट करती है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन तो कभी थी नहीं, मतलब ही नहीं है। फिजिकल एजुकेशन ही नहीं थी, सेक्स एजुकेशन तो बहुत बाद में। फिजिकल एजुकेशन इसलिए थी कि उस पर नंबर अच्छे आते हैं, और वो भी टीचर जो होते थे वो कुछ भी कराते थे आपसे, तो चल रहा था उसमें काम। तो स्कूल में टीचर में मुझे अभी तक याद है हमारे स्कूल में कि एक लड़के को थोड़ी प्यूबर्टी थोड़ी जल्दी हिट हो गई, थोड़ी जल्दी होता ना। अब आपको भी याद नहीं होगा कब हुई होगी, एक हो गया वैसा। तो हालांकि बनियों में बहुत लेट हिट होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, तो स्कूल में मेरे क्लास में एक लड़के की प्यूबर्टी हिट हुई हमसे पहले। उसे कोई आइडिया नहीं कि उसका क्या हुआ है, उसको नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। हाँ, हाँ। उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। एंड ये मुझे इसलिए याद है कि मुझे आज भी लगता है कि यार हम कितने पीछे थे उस टाइम पे। हाँ। तो उसकी बॉडी में चेंज हुआ, तो जब पहली बार उसको थोड़ा सा उसकी बॉडी में जब थोड़ा सा बोनर ही कहते हैं हम, बोनर हुआ उसको, हाँ। तो उसको लगा उसे बीमारी हुई है कोई, बिकॉज ही डजंट रियलाइज कि हुआ क्या उसकी बॉडी में। भाई कुछ आपकी बॉडी में कुछ उठ गया है, तो उसका दिमाग भी तो उड़ गया कि क्या हो गया उसके साथ में। हाँ। अब उसने 1-2 बार हो गया, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया, तो उसको लगा कि कोई बीमारी नहीं है, ठीक है ठीक है। भाई अब वो स्कूल में आया। अब मुझे आज तक जो बिल्कुल अभी तक याद है, जो मैं बता ना कई बार कि आपकी मेमोरी में रह जाता है। हाँ। जो वो है, तो वो ये है कि वो क्लास में आता है, कहता है दोस्तों मैं आपको एक मैजिक दिखाऊं। हाँ। दोस्त भी आ गए। ठीक है, मैजिक दिखाऊं। तो वी वर एक्साइटेड क्योंकि बचपन में मैजिक वाला था ना, ये देख बड़ी उंगली ऐसी छोटी हो गई, हाँ, ये अंगूठा टूट लिया। हाँ, ये वाली बात है, ये वाला। तो मैजिक दिखाऊं, तो उसने ऐसे बैठा और यहाँ पे एक बुक रखी, और 1 मिनट तक उसने ऐसे रखा और कुछ सोचा, जो भी सोचा होगा उसके माइंड में, और अचानक से बुक हिल गई। भाई अब अगर इस तरह की अपब्रिंगिंग आपकी होगी तो आप सोचो ना कि यार टाइम लगता है। फिर उसकी बात पे इसी बेस से मैंने अपनी ज़िंदगी में जब पहला जोक लिखा था वो था कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन है ही नहीं। जिनको सेक्स मिल रहा है वो एजुकेटेड नहीं है, और जो एजुकेटेड है उन्हें सेक्स मिल नहीं रहा है। वो बेचारे शादी.com पे या बाहर से लड़कियां लेके आ रहे हैं शादी करने के लिए। देखा तूने? ट्राई हाँ, ट्राई, सॉरी, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा भाई ये ना थॉट प्रोसेस है ना। आप देखो स्कूल में क्या अपब्रिंगिंग है। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि मतलब वैसे ऑन अ गुड साइड, जैसे मैं मार्केटिंग में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक बार टीम ने मुझसे बोला था कि बताओ मुझे कि अगर हमें कोई ब्रांड प्रमोट करना तो उसका बेस्ट सोल्यूशन कहाँ है, कहाँ प्रमोट कर। मैंने कहा पोर्नोग्राफी साइट पे कर दो, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। जैसे ही कुछ आने वाला उससे पहले अपना प्रोडक्ट दिखाओ, क्योंकि उस टाइम अटेंशन पूरी चालू है, अटेंशन पूरी है। बंदा स्किप, अगर आपने 6 सेकंड में अपनी ऐड बनाओ, हाँ, उतना वो दे देगा आपको टाइम, अच्छा प्रमोट होगा। मतलब जा सकता है, बट लोग अभी तक आए नहीं उस पर इंडस्ट्री में। नहीं, वो क्योंकि ब्रांडिंग खराब है ना। अच्छा, जगह खराब है, वो जगह खराब है ना, आपकी एसोसिएशन जिस चीज़ के साथ बन रही है वो खराब है। हाँ, हो सकता है। हाँ, ये भी, तो वो चाहेंगे नहीं उस सेंस में, वरना यू आर वेरी राइट, बिकॉज उसकी जो अटेंशन और जो यूजेज होगी, आई एम श्योर एक। अब दूसरी बात है, बंदा उस टाइम स्किप भी नहीं कर पाता क्योंकि बंदा बिल्कुल लॉक्ड इन है, उसके हाथों का कंट्रोल कहीं और है। उसके पास अंगूठा खाली नहीं है दबाने के लिए स्किप बटन। नहीं, अगर आप देखोगे तो जॉयस्टिक अलग है, ठीक है। तो आप देखो डिफरेंस है ना आदमी की। आदमी एक तरह से मैनेज भी किया है, गेट पे भी ध्यान है उसका, कि इतना कंसंट्रेशन है आपकी। वो अगर उसके बाद 15 मिनट के बाद अगर वो आपको ऐड बाय हार्ट ना सुनाते तो बताना मुझे। भाई बहुत गहरी बात कर रहे हो। और मैं समझता हूँ एक इंडियन आदमी जिस सर्कमस्टेंस में ये सब कर रहा होता है कि बाहर से किसी की आवाज़ ना आ जाए, कोई ठक ठक ना कर दे, ठीक है, और शुरू में बचपन में तो किसी के फ़ोन पे देख रहा होता है, अपना फ़ोन भी नहीं होता शायद। आदमी को आदत ही ऐसी पड़ जाती होगी, सेक्स में तो थ्रिल चाहिए ही चाहिए। बड़ा अलग पैरामीटर है यार इन चीज़ों में भी ना, हर एक का। जैसे हमारा तो 1 BHK वाली अपब्रिंगिंग है सारी, तो उसमें तो यार चल जब तक हम उसमें रहे तब तक तो फिर फ़ोन इतने नहीं आए थे, और कई बहुत कम लोगों के पास था। और मैंने बोला फेज देखा जहाँ पर हम कॉलेज में इकट्ठे बैठ के 10 लोग देख रहे हैं बैठ के एक फ़ोन पे 6600 पे।
10 लोगों ने पूरा देखा और सब डिस्पर्स हो गए और 10 मिनट के बाद कोई हाथ नहीं मिलाएगा किसी से भी, कोई भी। ये भी मेक श्योर करना है, सिर्फ बात करेंगे, ठीक है, बस खत्म। तो यार बहुत, मैं ये ना, जैसे मैंने थिएटर किया है पहले, मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की थी और मेरी जॉब लगी नहीं थी, मतलब मैंने उसके ऊपर एक सेट निकाला हुआ इंटरनेट पे। तो जब जॉब में लगी ना, तो मुझे लगा कि मैं ना कुछ क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मैंने कहा मैं थिएटर करूंगा, तब स्टैंड अप इतना नाम में नहीं था, ठीक। तो मैं चाहता हूँ, तो मैं गया मंडी हाउस। कौन से साल की बात होगी ये 2010 11 में, 10-11 का पास आउट हूँ मैं। तो मैं करते हैं, तो मैं गया मंडी हाउस, वहाँ पर एक दिनेश खन्ना सर थे, वो इसमें NSD के एक प्रेसिडेंट थे या कुछ उसके हेड थे वो। तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया पहचान करके कि मैं ग्रुप बनाता हूँ, एंड व्हेन एवर आई एम फ्री, वो फरीदाबाद ही रहते थे वो। तो उन्होंने बोला कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास शाम को टाइम होता है, तो मैं 1 घंटे के लिए मैं कुछ नए लोगों को सिखाना चाहता हूँ, कुछ नया। ठीक। तो वी डिसाइडेड कि हम करेंगे वो थिएटर। तो हमने 6 महीने ट्राई किया। तो 6 महीने मैंने तो, मेरा नहीं था कि मुझे मुंबई जाके एक्टर बनना है, मैंने कहा आई विल लर्न समथिंग, ठीक है। तो वो उनमें से जैसे 10 लोगों की टीम थी, तो 6 महीने के बाद 9 लोग निकल गए मुंबई एक्टर बनने के लिए। उनको लगा वो बन गए हैं, वो रेडी हो गए हैं। मैं कहा जाओ। और भाई जो आता है CID में देखा आपने, वो जो हमेशा कोई से क्वेश्चन पूछता है कि क्या खून आपने किया, नहीं मैंने नहीं किया, वो मेरे दोस्त हैं सारे, जो बोलते मैंने नहीं किया, बस यही है उसका, जो सारे मैंने एक्स्ट्रास नहीं किया, ये बस एक्टिंग को याद किया। वो दया थप्पड़ मारता है, हाँ ये मैंने ही किया था, वही वाला जो कट आता है, वो जो कट के सीन है, उन्होंने फेसबुक पे इतना जलाया ना उन लोगों ने मुझे कि यार फाइनली आई लाइक मेरा शो ऑन एयर हो गया, मेरा शो जिसमें वो घुसंड खा रहा है। मैंने कहा तेरे भाई कैसे देख रहे हैं, जिसने मेरे दोस्त ने लिटरली टेबल पे ऐसे उसका मुंह मारा है उसने, ऐसे दया ने, और उसका मुंह ऐसे दिख रहा है, ऐसे नीचे दिख रहा है, ऐसे मुंह दिख रहा है ऐसे। जब वो एक बार भगता भी है ना, तो पूरे हाथ पैर लेके भागता है, फिर दया उसे थप्पड़ मारता है, वो सीधा एंड अप करता है पुलिस स्टेशन में। वो पूरा कट, वो सीन तो ठीक है, जैसे ऐसे रख के रखा है, उसका मुंह का क्लोजअप आया हुआ उसका अंदर, और ये मेरा दोस्त है। मैं NSD से सीख के आया हूँ। नहीं मतलब NSD पे बहुत कमी दिन, मतलब मेनली हम NSD पे नहीं आते, बाहर के लोग आते हैं। पर भाई ये रोल करते हुए मुझे लगता था यार ये एक्टिंग होती है कि हम, और जो नए एक्टर बन पाए वो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए, क्योंकि जिनकी खुद की कास्टिंग होती है वो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। हर तरफ चाकू फेंक दिए गए हैं, बम्बई में बम पड़ रहे हैं। भाई की बात, भाई अब सच बहुत अच्छा बोलते हो यार। और बताओ। नहीं लिटरली यही है ना। अब अरे यार हमारे, यार देखो, आप कहते हो ना कि आपका जो शेप करता है फ्यूचर या लाइफ जो करती है, वो आपका चाइल्डहुड के शुरू के 8-9 साल करते हैं लिटरली। हमारी अपब्रिंगिंग स्कूलों में ऐसी, अब दिल्ली के स्कूल हैं, वहाँ पे आप कैसे होगी, कोई टीचर होगी जिसको आप गाली देते होगे, अभी भी नाम होगा तो बिल्कुल तेरे मुंह से यहाँ से निकल आएगा कि तेरे मुंह से, मतलब मेरे मुंह से नाम निकल आएगा अभी। हाँ, मतलब नहीं, नाम नहीं, माँ निकल आएगा। नाम के आगे माँ निकल आएगा, जो भी आपका मन करे उसके बाद, जिससे आप संबोधित करना चाहते हो उसको, वैसा। ठीक है। अब हमारे स्कूल में टीचर हैं ऐसी हैं। अब टीचर क्या है, हम स्कूल में, तो हम एक टीचर को बहुत गाली देते थे। मैथ्स की टीचर थी, वो वाली टीचर नहीं होती जो एक्सरसाइज से पहले 2 क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो करा देती थी, कहती बाकी एक्सरसाइज घर से करके लाना। तो मन में तो हमारे तो मतलब सारे, मतलब हमने एक्चुअली उनको देख के ही गाली देना शुरू किया था, वरना मैं गाली देने का कभी इंटरेस्ट नहीं था। हमें तो पता था गाली, अरे गुड बाय, हमें तो लगा अच्छा। हम लोगों ने बाकायदा यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप लेके और सारे बॉडी के पार्ट लिखे, फिर मैच किए कि ये नहीं गाली बन सकती है इन लोगों को देने के लिए। तो हम तो इतने प्यारे बच्चे हैं, हमने कहा ये नई गाली बन सकती है, अरे ये भी हो सकता है क्या यार, वाह क्या नया ना, वरना गाली की कोई मीनिंग नहीं है। राइट। अगर आप ईमानदारी से देखो, गाली की कोई मीनिंग नहीं है, बस मजा आता है। हाँ। तो वैसा वाला, तो वो लिखा हमने, तो हमने वो गाली लिखी, भाई हमें देने लगे। अब वो बहुत ही शानी टीचर थी, वो एक बार पीछे मुड़ी, लिखते लिखते बोली कि बेटा मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कि बेटा जब आप किसी को ना गाली देते हो ना, तो उससे उसकी उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, फिर लो बैठो मेरे सामने गाली खाओ। भाई हमारे मुंह में माता ने रोक लिया कि तेरी उम्र नहीं बढ़ने देंगे साले हम। मेरे दोस्त के मुंह बहन था, मैंने कहा नहीं इतना ही रखना चाहिए, बस बहन के आगे नहीं जाना इसके आगे। ये है, उसने खेल गई हमारे साथ। तो देखो टीचर खेल गई हमारे साथ। 3-4 दिन तक हम उसे गाली दे नहीं पाए, पर क्योंकि हम कमीने बच्चे थे, हमने कहा यार पर एक दूसरे को तो दे सकते हैं। तो आज तक हम एक दूसरे को गाली देके बुलाते हैं कि तेरी बीवी करवा चौथ में क्या रोल प्ले करी हमें नहीं पता, पर हम तो कर रहे हैं तेरी जिंदगी में रोल। तो इसलिए हम सब अमर हो चुके हैं हिसाब से। अब भाई हम लोग पता क्या करते थे, बाईपास करने के लिए हम लोग ना, जैसे मैंने अपने स्कूल में, और मैं बहुत खुराफाती था, ठीक है, पर मेरी खुराफात का ना एक लेवल था कि वो घर पे नहीं निकलती थी। तो मैं घर से पहले सारी दिन की खुराफात स्कूल में निपटा के आता था। ठीक है। और मेरे को याद है मेरे फुटबॉल वाले कोच ना मजाक उड़ाया करते थे मेरा कि तू जैसी गाड़ी से उतरता है ना, बस से उतरता है, तू ऐसे झटका लेता है अपने ऊपर सारी हरामजादगी, अब तू घर जाएगा साफ बन के। तो मेरी जो स्कूल की बस होती थी, 20 मिनट की राइड होती थी स्कूल से यहाँ तक, उतने में हम लोगों को ना सारी हरामजादगी पूरे दिन की निकाल देनी होती थी। ओके। तो एक मेरा सीनियर होता था, उसका नाम था ऋषभ। ठीक है। और एक मेरा दोस्त होता था जो मेरे बराबर का नाम, उसका नाम था ऋषभ। ठीक है। दोनों ऋषभ 1 ऋषभ 2। ठीक है। ये जो सीनियर ऋषभ था वो आगे बैठता था बस के, हम छोटे जूनियर पीछे बैठा करते थे। ठीक है। तो मैं पीछे से
ऋषभ बैंड के लौड़े जोर से चिल्लाता रहा, वो जैसे ही मुड़ता रहा मैं इधर मुड़ जाता रहा इससे बात कर। ये चाल मैंने अपने जूनियर पन में 1-2 महीना रोज खेली। ठीक है। ऋषभ कुत्ता है, तेरे से बदबू आ रही है, वो जैसे ही मुड़ता रहा मैं इधर मुड़ जाता रहा। ठीक है। एक दिन उसने मेरे को धर लिया भाई, कपड़े फाड़ के मारा उसने मेरे को स्कूल में। अरे भाई उसने बोला साढ़े तू मेरे को रोज कर देता, आज तू मेरे हाथ में आया। बट द पॉइंट वाज कि ये वाला हमारा ना बाईपास रहता था, हम नाम चेंज कर देते थे गाली देने से पहले, ताकि किसी को पता ना लगे किसको गाली दी जा रही है। कोई ना कोई पैतरा साइड से ढूंढते थे हम लोग। यार स्कूल में तो ये ना, जैसे अब वाली बात है, स्कूल में ये जो गाली वाला कॉन्सेप्ट है, कह रहे मतलब मैं गाली वाले में बहुत कम आया ज़िंदगी में। मतलब मैं क्या कि कॉर्पोरेट में चले गए तो गाली वैसे भी नहीं दी, और कुछ फेस में गाली दी तो फिर वो उसके बाद वो खत्म हो गई। इसलिए मेरे सेट में भी कभी गाली नहीं है। आई डोंट अब्यूज ऑन स्टेज। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी बहुत कम ही अब्यूज है। बहुत रेयर कभी कोई गुस्सा आ जाए, कोई मैंने गाड़ी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं निकल ही आती है कभी ना कभी। कोई आदमी मतलब ना चाहते भी वो डिजर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं समझ गया, गाड़ी चलाते हुए बहुत चीज़ हो जाती है, 50 चीज़ हो जाती है। और जैसे आपने बोला ना कि आप क्लास के वो बच्चे हो, मैं क्लास का वो बच्चा हूँ जो इंटेलिजेंट का भी दोस्त था और हरामी वाला का भी दोस्त था। और मैं दोनों का एक मॉडरेशन में रखता था सबके साथ, कि तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे मैं क्या सीख ले सकता हूँ और हरामी दोस्तों से क्या ले सकता हूँ वाली बात है। जैसे हमारे नंबर बहुत नॉर्मल रहते थे, जैसे समझ लो कितना 65-70, और 4-5 साल स्कूल में रहने का समझ में आ गया था कि मैं जितना पढ़ लूँ इतना ही आने हैं। ये मैंने हाँ इतना कर लिया था मैंने। तो ना हमारा वो थॉट स्कूल में हो गया था एक टाइम पे हमारा, जैसे मैंने जो कैटर किया वो था कि एक बार स्कूल में जैसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आते हैं, एक के 95 आए, पूरे स्कूल में ताली बज रही हैं, ऐसे असेंबली में तालियां 95%, 92 तालियां बज रही हैं, ठीक है 91 ठीक है। तो टीचर ने कहा या आप भी मेहनत कीजिए, ऐसे बनिए, किसी का कोई सवाल तो ना, मैंने खड़ा किया क्या बेटा, हाँ पूछिए। मैम बुरा मत मानिए, मेरे 65 आए, मेरा भी तो अवार्ड बनता है। उसको तो 95 है, उसको तो 5% एक्स्ट्रा मेहनत करनी है ना। हाँ। मुझे मोटिवेट करो ना, मेरे को 35% आगे जाना है। हाँ मुझे 35%, मुझे आप अवार्ड करोगे ना तो मैं काम कर पाऊंगा। हाँ। तो बंदे तो मेरे आए अवार्ड, कह रहे बेटा हाँ कभी बाद में बात करते हैं। सैटरडे को स्कूल आना, एक्स्ट्रा क्लास में बात करेंगे। यार मैं नहीं, पर अगर देखें तो मुझे लगता है ये सही बात है यार, राइट, कि उसको बहुत कम कवर करना है, उसके पास क्या मोटिवेशन है, वो तो टॉप 3 है। तो पर भाई अगर आपको 65 पे प्राइस दे दिया, फिर आप 65 से आगे बढ़ोगे क्यों बढ़ूंगा ना भाई, मोटिवेशन है ना मेरे पास कि अगली बार मुझे गिफ्ट बड़ा कर दो। और स्कूल में घटे भी तो लोग हैं, गिफ्ट के अंदर भी बुक्स देते हैं। हाँ, अरे अगर आप टॉप करते बुक्स देते हैं तो फायदा क्या है यार, कुछ अच्छा दो ना, बैट बॉल दो ताकि बिगड़ू, PS2 दो तो घर जाओ। यार अगर ये देते हो ना, तो अगर आप चलो मैं कह रहा हूँ हाँ, आप इसको अगर आप PS5 रख दो, मेरे को लगता है कितने लोग ले आएंगे, तू बता, सच्ची बता। अगर मैं बोलूँ तेरे 65 आते हैं और PS5 मिलेगा जो फर्स्ट आएगा, विल यू नॉट पार्टिसिपेट? मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं तो ना करता यार, जनरली करना चाहिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, पर मैं कहता अब तो मेरे को प्राइस दे रहे, हट मैं नहीं करता। पर मैं थोड़ी उल्टी बुद्धि हूँ। 65 के चक्कर में भी कोई अगर 70-75 भी ले आता, रतन घर से गाली खाता रहेगी, तेरे पे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हाँ। उससे तो बढ़िया रहता। सही बात। अगर 68 भी ले आता तो भाई होता ना टीचर, अरे आज तो ये 2% एक्स्ट्रा लिया है भाई, 2% समझते हो? हाँ समझ गया मैं आपकी बात। जो बंदा फेल हो रहा है उसके 2% पूछना, उसके लिए 2% कितने इंपॉर्टेंट है। 38 से 40 तक का सफर, हाँ, उसके लिए पूरी जिंदगी कट जाती है। हाँ, उसके चक्कर में वो 1 साल पूरा बैकलॉग कर रहा है, राइट। तो भाई जिसके आगे आप वो देखो ना, जो लड़का फेल होता है स्कूल में और वो जो रह जाता है क्लास में, उसको पहले दिन कितनी ऐसी निगाह से देखते हैं। मेरे पास है एक लड़का जो स्कूल में फेल हो चुका है। हाँ भाई फेल हो चुका है, हाई स्कूल में फेल हो चुका, तो यार होता है भाई वो। हाँ, तो एक बार ऐसे देखते हैं भाई ये तो वो है जो फेल हुआ है। भाई मेरा दोस्त था, मेरे हमारी क्लास में 11th में, ये होता ना, ये आपका विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर इंजीनियरिंग वाले। तो मेरा दोस्त था, लौता लड़का था, वो घर का लौता लड़का था, माँ बाप ने पैसे की कोई कमी नहीं, उसको मतलब 11th क्लास में मारुति 800 दे दी थी। अच्छा, ओ भाई साहब, अंधा पैसा भाई साहब, रुक नहीं रहा। अरे मतलब पैसा, मतलब वही वाली बात है कि जेब से गिर जाए तो गिनना ही नहीं, मतलब ब्लैक का मनी था, ब्लैक मनी। हाँ नहीं, भिखारी को जीपे कर दिया कि भैया आपका जीपे नहीं है, भैया आप कैसे गरीब आदमी, भैया आप ग्रेट प्रो लाइफ में, कम ऑन भैया आप एवोकाडो खाएंगे? वो कह रहा है ये क्या होता है, नाशपाती, ये नहीं, फालतू की बात नहीं भैया, आपके लिए नाशपाती लेके आता, अमरूद खाओ भैया आप। तो वैसे लोग होते ना। तो वैसे स्कूल में भाई वो बंदा था, तो वो अब होता है कि अगर आप ये इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जाम दोगे, इसके अंदर ना आपकी कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए कभी भी, मतलब आप वो होता है ना 6 महीने बाद एक एग्जाम देके पास हो जाते हो कंपार्टमेंट देके एक सब्जेक्ट में, तो वो होता था, तो वो चलता नहीं था। तो मेरा दोस्त हुआ फेल 11th में, तो उसने बोला यार ये तो 11th-12th का दोबारा मांगते हैं, तो 11th में दोबारा उसने 11th दोबारा स्टार्ट करी, इस सोच से कि वो कर लेगा। और पहली बार वो फिर एक में सब्जेक्ट में फेल हुआ था, नेक्स्ट ईयर वो 3 में फेल हुआ। तो मैंने कहा अब वो क्या करा, पॉलिटेक्निक किया उसने बाद में। फिर
उसको लगा नहीं मेरा बेस स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कहा बेस उड़ गया तेरा भाई, यहाँ से तो कम ही हो रहा है। अरे यार मतलब उसको लगा। और वही वाली बात है कि क्या हो गया कि जब नेक्स्ट ईयर लगा तो नेक्स्ट ईयर जब घुसे क्लास में ना, तो आपको तो लगा कि कोई बात नहीं, एक तो जूनियर के साथ आप घूम रहे हो, तो वो एक आंखों में, और मैं उसका जो दोस्त थी पूरा बैच था वो आपसे एक पूरा आगे निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार उस पता है बहुत डिफरेंस आपको लगता है, उनको लगा नहीं, थोड़ा चल गया कि मैं तो कोचिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, चक्कर क्या ना कि आप डाइवर्ट कर लेते हो, अपने आप को मना लेते हो कि यार मैं तो कुछ और कर रहा हूँ, मैं तो कुछ अजूबा कर रहा हूँ, मैं कोई मिशन पे निकला हूँ, मैं रॉ का एजेंट हूँ जो मैं बताऊंगा नहीं किसी को। हाँ। और जब भाई वो 11th में दोबारा 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, मैंने कहा अब तो तू कभी वापस नहीं कर सकता भाई। फिर उसने 10th के बेस पे एक पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया और आगे चलाई लाइफ में। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जो मिल जाए एक टाइम पे कर लो। मेरी लाइफ का फिलॉसफी है जो मिल रहा है बेस्ट है कर लो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पता है क्यों मैं सोच रहा था जब ये बात कर रहे थे ना फीमेल इनसिक्योरिटी के बारे में, और वो इनसिक्योरिटी भी नहीं जो उनका हैपन स्टैंड है, मैं सोच रहा था भाई लड़कों की भी एक इनसिक्योरिटी होती है और हमारी इनसिक्योरिटी होती है हमें ज़्यादा चाहिए, हमें बड़ा करना है, हमें एक एम्बिशन वाली साइड पे, एक स्टेटस वाली साइड पे कि गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, राइट। पर मैंने ना आपका, हम अभी भी बात कर रहे थे, मैंने आपके और भी रिसर्च में, मेरी रिसर्च में आया, यू आर अ वेरी चिल गाय इन दैट वे। लाइक आप, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, एम्बिशन इतना इंपॉर्टेंट उस सेंस में नहीं है कि ज़्यादा मिले, एक प्योरिटी सेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं प्योर आर्ट करूँ, मेरी क्राफ्ट बेटर हो। हाँ देखो इसमें दो चीज़ें, एक तो बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक है कि इंसानी आदमी की जो फितरत है, दे आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, हमेशा आपका एक गोल होगा, और वो कंपेटिटिव गोल होगा, है ना, कि किसी के अगेंस्ट होगा वो। मैं तो कह रहा हूँ अगेंस्ट भी नहीं होगा, तेरे से खुद से होगा। ठीक है, चलो खुद से होगा, मान लिया कि मैंने 16 का डोला बनाया है, मैं 18 का बनाऊंगा। ठीक वो दूसरे को देख के नहीं बनाया, तुझे लगता है कि जब मैंने टी शर्ट पहनी तो मजा आया। ठीक। दो ने हमें, एक तो क्या ना आदमी लड़की की अपब्रिंगिंग की प्रॉब्लम ये भी है कि किसी ने बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिए हुए लड़के को। हाँ कहा दिए, और दिए भी है तो ले नहीं पाता मैं, नहीं मैं अच्छा लगा, हाँ मैं, हाँ राइट, हाँ नहीं मैं तो नहाया था आज, मैं तो मतलब शर्ट अच्छी थी मेरी तो आज, मतलब मुंह धो के आया। हाँ मतलब अगर तेरे को कॉम्प्लीमेंट दूँ तो ले ही नहीं पाएगा। मैं तब भी नहीं ले पाया था, आपने बोला मेरे को पता ही नहीं कैसे रिएक्ट करना। मैंने बल्कि झूठ बोला था, तब भी नहीं ले पाया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बड़ा सेफ लग रहा है, थैंक गॉड सच नहीं बोला, मेरे को टेंशन हो गई मेरे को। हाँ मैंने उसको बोला रियल में तो वीडियो पे थोड़ा बेकार लगता है, रियल में ज़्यादा अच्छा लगता है। गर्ल्स ट्रैप पे मत फंसिएगा। मैं एज अ बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो वाली बात है, इस पे भी आता हूँ, डीएम वाले पॉइंट पे आऊँगा मैं। हाँ तो ये वाला फैक्टर है ना कि लड़कों को ब्रेकिंग ये है कि माँ बाप ने कभी इज्जत नहीं दी, कैसे तेरा ठीक दिख रहा है, चला के बढ़, मतलब ऐसा है। लड़कियों को होता है कि भैया तैयार करके ले जा। कौन से भाई अच्छा ये बता, आपके माँ बाप ने बोला कि आप सुंदर दिखते हो? भाई मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत सी अपब्रिंगिंग करी, बड़ा वो झूठे रहे हैं शुरू से, मैं देखा ना यही, ये जो फरीदाबाद के पानी में झूठापन है ना, ये बता रहा हूँ मैं आपको, और एयर में पॉल्यूशन, ये दोनों ही रीजन है कि यहाँ के लोगों में अलग तूफान है वैसे अलग तूफान, ये बात मैं मानूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, होता है ना ये पहाड़ी रास्ता है, फरीदाबाद का पहाड़ी रास्ता है, तुम्हें पहाड़ी कहना चाहिए तुम लोगों को भी, तुम लोग पहाड़ी बन चुके हो, जंगली हो, पहाड़ के जंगल के। हाँ नहीं वो तो फरीदाबाद में घुसते लग जाता, कुछ तो है यहाँ पे अलग। हाँ भाई यहाँ रिस्क है। यहाँ पे ये जो इन्होंने जो आपके मैंने देखा, जो जितना मैं आपके यहाँ तक आया हूँ, ये जो बीच में जो फरीदाबाद में वो जो बीच में जो क्या कहते हैं इसको ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है, क्या लगा के, लाल बत्ती लगा के, क्या मतलब ब्यूटिफिकेशन जो फॉलो कौन करता है? हाँ नहीं लेकिन अब कैमरे लग गए हैं। शुरू में तो वो ऐसी था कि तुम देख लो कैसी लगती है रेड लाइट भी। हाँ अब वो कैमरे लगा दिए तो थोड़ा सीन हो गया है। अब हो सकता है, मैंने तो नहीं फॉलो करी 3-4, क्योंकि 4 लोग वो नहीं फॉलो कर रहे थे। उनके फोन नहीं होंगे। हाँ नहीं वो एक्टिवा पे थे, वो एक्टिवा पे 3 लड़के नहीं बैठे, 3 लड़के बैठ के आते हैं, चिपक के बैठते हैं। मैं तो ये लिख के दे रहा हूँ, थोड़े ज्यादा नजदीक होते हैं वो। भाई क्या होता है ना, एक तो ना उन तीनों में से किसी के हिप्स नहीं होते, हाँ वो तो ना जो मेट्रो में एकदम से चिपक के जींस पहन के आते हैं, बिल्कुल टाइट जींस पहन के आते हैं, इतनी टाइट कैसा लगता है कि टेलर के पास कपड़े गए लेके और बोला कि मेरी टांगे लेके सिल दो सीधा सीधा, तो मशीन लगा ट्र 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 और पूरा पहना दी जींस। मैं समझ गया आपकी बात, मैं एग्जैक्टली विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। अरे वो लड़के जैसे मेट्रो में खड़े होते हैं, माँ तुझे फोन लगा लो, क्या कर रही तू, अब तू कहाँ रह गई, तू कहाँ आ गई, तेरा फोन बिजी को जा रहा था। तो वो जो, तो जब मैंने यहाँ देखा 3 लड़के जो विदाउट हिप्स, ठीक है, वो तो ना हिप्स डोंट लाई, उनके तो है ही नहीं, तो वो तो सच्ची बोलेंगे जो भी है। तो वो तीनों बाइक पे ऐसा लगता है कि 3 बर्फ की सिले जारी रखी हुई। जल्दी जाने दो इससे पहले कि पिघल जाएं, लाल बत्ती पिघल जाएं। और मैं तो लिख के दे रहा हूँ, कभी भी देखियो 3 अगर लोग एक्टिवा पे जाके कहीं बैठ के जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं बैठ के, तो किसी भी ढंग के काम के लिए नहीं जा रहे, खोके पे जा रहे हैं कहीं, तो मतलब वो जा रहे हैं किसी, वो ये था कि 2 जा रहे थे, एक को बोला तू खाली है बैठ जा,
वो तीसरा भी बैठ वो गया। तीसरा वाला पजामे में ही बाहर आ गया है मैं सुबह कह रहा हूँ सुबह। एक बीच में हाफ पैंट वाला होगा हाँ। जो चप्पल पहन के जाता है, एक को तो तू बस चल जाए, तू अपना मुंह लेके चल पड़, हमें जरूरत नहीं दे रही, बस तू चल पड़ बस। और कहाँ जा रहे हैं, कोई लिंक नहीं है, कुछ नहीं, तीनों लेके एक डोलची लेके जा रहे हैं, तीन लोग एक बीच में जा डोलची लेके जा रहा है बस लेके, बस ये काम चल रहा है। तो भाई यूथ यही है ना, वो कहता ना, वो कहता ना, मेरे एक बहुत पुराना वो था कि मोदी जी कहते हैं वेयर इज द यूथ, वो एक्टिवा बैठा हुआ है 10,000 अगले जो नेता बनेंगे वो भी एक्टिवा पे घूम रहे हैं। सब एक्टिवा बैठ रहे हैं तीन के गुच्छे में, मतलब इतने ना 3 गाने चिपक के नहीं आते एफएम पे जितने वो चिपक के बैठे हैं आपस में। मैं समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल विजुलाइज कर पा रहा हूँ वो वो बात। 3 लड़के ऐसे बैठ के एकदम से तो मुंह देख के ले जाएगा कि भाई साहब मुंह में कुछ है, लाल वाल है, लगे हुए ऑटो चलाने में, मतलब उन्होंने एवरेज निकालनी गाड़ी की। तो आप क्या बता रहे थे, फरीदाबाद की बात कहाँ से आई थी? अरे हम किसी बात, अरे ऐसे बढ़ जाते हैं, मतलब ये हमारी खासियत है। हाँ, डीएम की बात कर रहे थे हम लोग, एक बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंटरनेट तो मैंने अपने सामने देखा है। हम लड़कों की बात कर रहे थे, लड़कों के ऊपर जा रहे थे कि लड़कों के पास एक गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं लड़के। तो लड़के का पहला विजन यही है कि गोल है मेरे को अगर एक फ़ोन ले लिया तो मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना है, लाइफ के अंदर ये करना है। और लड़कियों का ये होता है कि थोड़ा सा दे आर गोल ओरिएंटेड बट द सेम टाइम दे वांट टू एंजॉय लाइफ। आदमी ना उस हिसाब से बना ही नहीं है। यह आदमी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो गर्लफ्रेंड है, कभी भी आपसे वो बोल रही है कि यार मेरे ऑफिस में ये चला, मेरे बॉस ने मुझे ये कह दिया, उसने ये कहा, तुझे लगता है जॉब छोड़ दो, हाँ हम सॉल्व छोड़ दो, छोड़। आदमी की दिक्कत यही कि उसको लगता है कि जैसे मेरी बीवी मुझे बहुत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका सोल्यूशन ये है, वो कह रही है बस मुझे सुन लो, मैं सीख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये सीख लिया, बट आई एम स्टिल लर्निंग। क्योंकि हर इस रिलेशनशिप में हमें होता है कि भी बोलेगा यार ट्रैफिक बहुत हो गया आजकल, यार मेरे को लगता है वो, अरे काम करो कार ले लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये सोल्यूशन देना है। वो बस बता रही है कि आज के दिन में ट्रैफिक था, पर हमें लगता है नहीं 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 भाई ट्रैफिक था तो एक काम करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ड्राइवर ले लेते हैं, वो लेते हैं, कह रही और प्रेशर हो जाएगा, भाई ड्राइवर रहेगा, तो एन नंबर ऑफ चीज़ें हैं। पर हम अनफॉर्चुनेटली आदमी इनबिल्ट उसका दिक्कत है कि उसको गोल और सॉल्यूशन देना है। हाँ राइट उसकी फितरत है भाई, फितरत। मैं तुझे बोलूंगा भाई मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है, तू अपना मुझे खा ले, पुदीना खा ले, दुनिया भर कहाँ पैन ले आओ। सस्ते केमिस्ट हमारे सामने है। तो गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही बात है। मैंने तो दवाई नहीं पूछी थी। हाँ तूने मुझे कैसा हाल है, एक तो दिक्कत ये भी है हम लोगों के साथ कोई पूछता कैसा है तो हम बता भी देते हैं हाँ कि ठीक नहीं है, जेन्युइन बता देते कि और तुझे लगा कि जेन्युइन बताया तो तू बता देगा, दवाई बता देगा 4। हाँ राइट। अनफॉर्चुनेट यही प्रॉब्लम हमारे साथ। तो वही रिलेशनशिप में ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि अगर आप सुन लो तो ठीक है, वो बात ही खत्म जाती। और फिर बात वही बात है, आपकी जितने मर्जी रिलेशनशिप रख लो, रिलेशनशिप में मैं ये समझ चुका हूँ कि लड़ाई तो कभी उस पर होनी नहीं जिस बात पे लड़ाई हो रही थी। लड़ाई तो उस पर हो रही है कि किस टोन में कहा गया था। रियल बात है। आप गौर, किसी भी लड़ाई का अंजाम देख ले तू, टोन का ढोल फटता है आखिरी में कि तूने ये कैसे कह दिया और ये ऐसे कैसे कह दिया। सही बात है। बस यही लड़ाई है। और जो लड़ाई थी वो तो बहुत पहले पीछे कहीं पिछली गली से निकल गई फरीदाबाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लड़के एक्चुअली लड़ाइयाँ जीत पा रहे हैं? नहीं, मेंटली जीत पाते हैं, मेंटली जीत पाते हैं। जाते होते मैं उसको ये बोल देता, हाँ जब गाड़ी में मैं तो उसको ये बोलता, ये बोले, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदमी को होता ना कि आदमी ने किसी ने गलती सॉरी सुन लिया तो मैं तो वहीं पिघल जाता हूँ। ये कहता ना पिघलना रहता कि अरे बोली इसने तो मेरी, जो मैंने 15 टैग्स बनाए थे कि ये बोलेगी और उसके बाद मैं ये रख के ऐसे कर दूंगा, फिर वो घुमा दूंगा। मैंने जो अपने दिमाग में जो बाथरूम में लड़ाई जीती है, पूरी दुनिया बना ली है कि लड़ाई जीतूंगा। तभी तो कह रहा हूँ आदमी बाथरूम में टाइम ज़्यादा क्यों लगाता है? वो लड़ाई लड़ने गया था। पुराने हमारे पूर्वज पानीपत लड़ाई लड़ने आ रहे थे, हम बाथरूम में लड़ रहे हैं बैठ के। वो था ना दोबारा से ऐसे करके भाई साहब ना पानी गिराते करते मजा आता है कि मैं ये बोल दूंगा, उसका ये बोल दूंगा, मैं उसका ये बोल दूंगा, उसको ये बोल दूंगा। घर अरे बाथरूम पूरा गीला कैसे है? इसलिए गीला है भाई कि मैं पूरे बाथरूम में लड़ाई लड़के आया हूँ भाई। मैं तो तूने किया कभी बाथरूम में से ऊपर तक पानी मारा छत पे? नहीं भाई मुझे बड़ा मजा आता था काम में कि पूरा बाथरूम भिगा दिया, पूरी दीवारें बिली कर दी, पूरी भिगाने का यार वैसा जीत गया हूँ। अब बाथरूम से मैं निकला नहीं, ऐसे निकला बाथरूम ऐसे कि बस अब मैं जीत चुका हूँ, सही लड़ाइयाँ अब कोई आ जाए। फिर बंदा कोई बोलता नहीं उसके बाद। वैसे मेरे को मेरी गलती रियलाइज हो गई, सॉरी बोल देगी वो तो खत्म हो गई लड़ाई वहीं की वहीं। यार या कुछ ही बोल दिया उसने कि चलो चाय पी लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसने एक सॉफ्ट टोन में बोल दिया, तेरी सारी लड़ाई खत्म है। ये बात भी बहुत ट्रू है भाई, क्योंकि लड़के को इतनी आदत होती है ना हार्शनेस की, क्योंकि यार आप अपने वर्क प्लेस में हो, आप बाहर हो। और ये भी देखियो कि रोड पे जो लड़ाई होती है, तुमने देखा होगा, मैं या तू कोई भी होगा, हम अटक जाते हैं बीच में। जैसे को बोला अबे क्या कर, अब तू अंधा, वो बोल रहा है ये पागल है, तेरे बाप पागल है, खत्म हो गया, मेरे पर लड़ाई नहीं आई। यहाँ मैं हारता हूँ लड़ाई। ऐसी बात नहीं है, चल ऐसे निकलेगा। फिर घर पे रास्ते बोलूंगा, मैं ये बोल देता उसको, उसने ये बोला था, मैं अगर बोल देता कि भैया फिर मैं अपनी बचपन की डरी निकालता कि माँ का कौन सा पार्ट मैंने कहाँ जोड़ा था, सब निकालता बैठ के। उसने मेरे बाप को बोला, मैं उसके दादा को बोलता। हाँ मैं बोलता उसके खानदान में ये कर दूंगा भाई, जब तेरा खानदान पूरा वो गंजा होता बोलता तू गंजा है,
तो गंजा किसी वजह से हुआ, इस वजह से हुआ है। अब एजुकेशन आ गई है। हाँ, एडुकेशन, एडू, एडू। ये मुझे बाद में पता लगा एडू होता है भाई ये। हाँ, पहले एजू होता था। हाँ, नहीं वो भी नहीं होती थी, खैर एजुकेशन होती थी, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, वो कहते ना पहले होते थे विद्यार्थी, पता है विद्यार्थी क्यों बोलते हैं उसको? क्यों? पहले हम लोग जितने पढ़ाई स्कूल में किया हम विद्यार्थी थे, अब विद्या की अर्थ ही निकल रही है, विद्या की और विद्यार्थी। भाई एक हिस्सा आपका अभी भी वो SMS वाले जोकों में फंसा हुआ है, हाँ तो अच्छी बात है। बाकी सारे बाहर है, बाकी सारे इससे बाहर है, फट रहे हैं। कोई बात नहीं, एक हिस्सा वहां है अभी भी, बैठ भाई सकता है। मैं कह रहा हूँ अभी भी होता है हमारे साथ ये कि किसी शो में अगर हम ओवरऑल क्या होता है कि फैक्टर्स अब बढ़ गए हैं, फैक्टर्स कैन बी एन नंबर ऑफ। एक शो को स्टैंडिंग ओवेशन तक ले जाने के लिए आई एम नॉट दी ओनली फैक्टर। वो शो टाइम से स्टार्ट हुआ था, एक अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ था, लाइटिंग वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, टाइमली स्टार्ट, सब कुछ अच्छा था, कनेक्शन, द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑडियंस वॉज एग्जैक्टली द वे यू वॉन्ट देम टू बी, वैसा था, रूम सही था, लाउड एंड क्लियर था, लाइट प्रॉपर था, हर चीज़ थी। हर चीज़ 10% रोल प्ले करती है एंड टू मेक दैट शो वर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिलेट नहीं कर पाया, मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, वो तो 15-20% चलो ठीक है, क्योंकि अगर आप 100 लोग आपके शो में आ रहे हैं रैंडमली, तो 100 में से 50 आपके हैं, 50 आपके नहीं हैं। 50 तो ऐसे आए हैं, इसको पसंद करती है तू, हाँ, राइट। हम भी देखें क्या करता है, हम भी देख लें। उसकी आंखों में दिखता है कि वो पूरे टाइम तक ऐसे बैठा है, ऐसे जज कर रहा है। अरे उसकी भाई आपके सारे बाल ब्लैक होते हैं, एक बाल वाइट होता है ना, दिखता है अलग से। कि 100 लोग हंस रहे हैं, तुझे एक चेहरा दिखेगा जो ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो ये दिख रहा है उसकी आंखों में, तो जज कर रहा है। मतलब इनफैक्ट शो के बाद आएगा तो या तो, और 70% टाइम जो उनके साथ लोग आते हैं वो बल्कि फैन बन जाते हैं कि यार बेस्ट डे, ये मुझे कह के लाई थी कि यहाँ बढ़िया होगा, और मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे उम्मीद नहीं थी। एक तो ऊपर से झंड हमारी कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर पाओगे, राइट। आपने कर दिया, चलो ये भी फैक्टर मान लिया हमने। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड मेरी फैन निकली, तो ये आपकी फैन है। एक तो आदमी को लगता ही नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई आदमी इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी पसंद आ सकता है, उसके अलावा किसी भी और सेंस में पसंद आ सकता है। हाँ भाई नहीं आ सकता ना भाई। हाँ। वो वाला फैक्टर भी है। वो आगा आपकी फैन है ये, कैमरे फोटो खिंचवा ले खुद नहीं आएगा फोटो में, खिंचवा ले मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं फोटो में आ गया तो। हाँ। मैं खिंच दूं, वो लिख रहा है कि साहब तेरे चेहरे पे ऐसे दिख रहा है साफ। मैं आप भी आ जाओ, ठीक है, ऐसा वो दिखता है चेहरे पे कि भाई इसके चेहरे पे है कि यार ये पसंद कर रही है तू। ये मेरे बराबर का है। हाँ, मैं से छोटा नहीं हूँ। हाँ, इससे अच्छे तो जो मैं मार लूँ। हाँ। यार तो आपको उनको भी जीतना है भाई शो में। तो स्ट्रगल तो हर पॉइंट पे है। मैं समझ रहा हूँ, पर मैं पता है क्या कहना चाह रहा था। मैंने शायद आपको बोलते भी सुना है कहीं पे कि एक प्रॉबली माई रीडिंग ऑफ योर स्टैंड अप कॉमेडी इज, एक छोटी सिचुएशन होगी भाई, हाँ, उस पे 20 मिनट 10 मिनट कोई भी आपकी वीडियो मैंने जो देखी वो 10-20 मिनट एक टॉपिक पे रहेगी। और वो मतलब वो जो थ्रेड पुलिंग है वो कैसे सोचते हो आप? हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट दैट? इसका भाई देख ऐसा है, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप इट वाज मोर अबाउट कि मैंने जो कॉमेडियन देखे अपने साथ परफॉर्म करते हुए, जो आसपास देखे विच वर बिग शॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज जीवेशु, अपूर्व गुप्ता। तो ये थे सारे 1 लाइनर और 2 लाइनर वाले कॉमिक्स, मतलब द वे दे थ्रो, परफॉर्मर बेस्ड। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि भाई, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, एक इंडिया की आर्ट फॉर्म का ये है कि वी आर हाईली ड्रिवन बाय परफॉर्मेंसेस, नॉट बाय द कंटेंट। इंडिया में नहीं है वो। मतलब बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हो? यस, बॉडी लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तो एग्जांपल देता हूँ, मैं तो ये बोलूँ कि मैं आ रहा था, वो सेकंड वाला एंटरटेनिंग ज्यादा है बस। तो यार अब परफॉर्मेंस चाहिए आदमी को। ठीक, मसाला चाहिए। स्टैंड अप एक टाइम तक स्टैंड अप था, अब वो एंटरटेनमेंट है। स्टेज पे कैसे कूदता हुआ आ रहा हूँ मैं, गाना आ रहा है, मित्रादी चढ़ी चढ़ गई, कैमरा वो माइक निकाल के वॉक कर रहा हूँ मैं, वो सब एक तरीके का रिचुअल बन गया है, एक स्टैंडर्ड बन गया, क्योंकि आपको उनको एंटरटेनमेंट देना है। हम कंपीट कर रहे हैं मूवी से। आपकी वो नाइट करीबन 3 से 4 हज़ार रुपए की, बिल्कुल, तो मुझे वो 4 हज़ार की वर्थ देनी है। ठीक है। मूवी में भी होता है कि आप पॉपकॉर्न खाओगे, वो समझ लो जो भी। ठीक है। वो आउटिंग बन गई, एक तरीके का आउटिंग है वो आपका। और अगर मैं आपको कंसिडर करता हूँ कि आप एक मतलब एक कहते हैं एफ्लुएंट फैमिली से हो, एक अच्छी फैमिली से आते हो, आप ऐसी पार्टीज महीने में कितनी कर सकते हो? ठीक, मैं आपसे पूछूं। 4-5 कर सकता हूँ शायद। हाँ, अगर मतलब और कुछ करने को नहीं है जीवन में। हाँ, मतलब वो तो वही ना, मैं कह रहा हूँ एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ, प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ, अच्छी सैलरी रहा हूँ, वो दो। हाँ ठीक है। फिर मैं कितनी बार करेगा, मन ही नहीं होता। हाँ, 2 बार इज गुड इनफ टाइम। श्योर भाई, तो 2 बार एक अच्छा पैसा खर्च कर रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें वो जोक सुन रहा है उसी के ऊपर। तो भाई इससे ज्यादा नहीं, तो यू हैव टू गिव द वर्थ आउट टू दैट। 4 हज़ार की वर्थ दे रहा हूँ, मुझे देनी है उनको। ठीक है। तो उस वर्थ में दे वांट कि जहाँ बैठे हैं वो सीट अच्छी हो, जगह लगी कि मैं यहाँ आया हूँ तो मज़ा आता है, मज़ा आना चाहिए। तो भाई ये सब फैक्टर करके वो पैसा बन रहा है।
राइट, मैं समझ गया आपकी बात। तो आप कह रहे हो अब जो कॉमेडी है वो एक तरीके से एंटरटेनमेंट जॉनरा और उस लेवल पे कम्पीट कर रही है मूवीज से सबसे कम्पीट कर रही है। हाँ। तो जब मैंने स्टैंड अप स्टार्ट किया था तो मेरे पास जीवेशु और ये लोग एक वो थे कि हाँ यार दे आर डूइंग कॉमेडी और कॉमेडी ये होती है। बट यहाँ पे सीन में मतलब वो कह लो कि अच्छा फॉर्चुनेट कपल लोग आते हैं हमारे रिवाल्डो सर, नितिन गुप्ता। आप कई बार बात कर चुके हो। हाँ, मैं बहुत बार आगे बात कर चुका हूँ। मेरे पास बहुत लंबे टाइम तक लिस्ट में भी आता है कि आपके फेवरेट कौन है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल कॉमिक्स, मेरे को लगता है जब मैंने उनको पहली बार देखा मैं हुआ ऑस्टक। उन्होंने 2 जोक किए, मैं एकदम से पागल हो गया। मैंने कहा एक टॉपिक पे एक किए जा रहे, एक जोक पे किए जा रहे। एक टॉपिक पकड़ा उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया कि ब्लैक कलर इज द डोमिनेंट कलर। भाई उस पर 5-10 मिनट तक बोले जा रहे हैं। मैं आखिरी में कन्विंस हो गया कि ब्लैक इज द डोमिनेंट कलर। बात ही खत्म। मैंने कहा भाई ये बात नहीं सही है। वो बोलता ना कि पिंक कलर इज फॉर बॉय, मैं मान लेता। वो ऐसे जस्टिफाई कर। मैं कहा यार एक टॉपिक पकड़ा और 10 मिनट तक बोलते गए, खत्म ही नहीं हुआ टॉपिक। वो मेरे मोमेंट रियलाइज हुआ कि यार मैं एक जोक लिख रहा हूँ, मैंने मम्मी पे एक जोक लिखा, खत्म हो गया जोक। फिर मैं 10 मिनट के अंदर, क्योंकि पहले ना स्टेज टाइम 5 मिनट का मिलता है आपको शुरू के दिनों में, 4 मिनट और 5 पे लाइट होती है, तो बहुत कम टाइम होता है। तो आप उसमें 3 टॉपिक कवर कर लोगे। क्योंकि मैंने तो एक जोक ढूंढना था ना। माइक काला है ऐसा कुछ बोल दिया, ये काला कैसा हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा ये हो गया, मेरा टाइमिंग भी 4 मिनट है, लाइफ में भी मेरा टाइमिंग 4 मिनट ही है। हाँ समझ रहा है, ये जो फालतू की बातें, समझ रहा है मेरी बात। ओपन माइक कर दिया हाँ, से। हाँ, वो वाली बात है ना कि ओ क्या कहते हैं, अरे आ गए आप नल्ले खा लियो देखने आ गए। ठीक है सर आप लोग क्या करते हो? हाँ, आप क्या करते हो? ये करते हो, इंजीनियर लग शक्ल से तो नहीं लग रहे। हाँ, वो बिकॉज क्या ना, शुरू के ओपन माइक्स में इट्स ऑल अबाउट आई वांट टू मेक यू लाफ बाय एनी रैंडम शिट। राइट। जो मेरे मुंह से निकले और तू हंस दे, मैं वो करने के लिए राजी हूँ पहले ओपन माइक में। तो ये कहानी शुरू के 10-15, क्योंकि देख अगर आप देखोगे शुरू का स्टैंड अप सीन, अगर आप 21-22 पे कॉमेडी स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी गिनती के 3 टॉपिक हैं। पहला, गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो सेक्स करने के लिए अलाउ नहीं कर रही, ठीक है, और अगर अलाउ करे तो ब्लो जॉब नहीं दे रही। समझ गया मैं। आपको इन 3 तरीकों को पेपर पे लिख लो और इसके 50 जोक बना लो हर तीनों टॉपिक के, और उसी का आपको वो हो जाएगा कि फोर प्ले में ये हो गया, उसका ये हो गया, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थॉट आप उसको स्टैंड अप पे डालोगे। क्योंकि क्या है भाई, 20-21 साल के पास ना जॉब का एक्सपीरियंस है, कॉलेज में उसने यही बात करी एक दूसरे के साथ, तो बचा क्या उसके पास एक्सपीरियंस? उसकी गलती नहीं है, बिकॉज मैं भी जब 21 का था मैं भी यही कर रहा था, बट मैंने कॉमेडी स्टार्ट करी 25 पे, तो भाई मेरे पास उतना था, मैंने कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अलग हो गया। तो जब मैंने रिवाल्डो सर को पहली बार देखा कि वो एक टॉपिक करते हैं विदाउट डूइंग एनी नॉन वेज स्टफ, ही वाज जस्ट टेलिंग जोक्स, मैंने कहा ये कुछ अलग देखा, मैंने अलग देखा। मैं कहा ये आदमी है। फिर मैंने भाई मिला जी मैं भी कॉमेडी करना चालू कर रहा हूँ, बताइए कह रहे आप करो, आप करते रहो। वो आदमी बहुत वैसे भी हम्बल आदमी। उस टाइम वो ओपन माइक करते थे? हाँ, ओपन माइक करते थे। ओपन माइक में आए, उन्होंने करा, फिर मैंने उनसे और जैसे कहीं मिलता गया, ओपन माइक में मिलते गए, उनसे मिलते गए और मिलता गया। देन आई रियलाइज उनके और सेट देखे मैंने, कहा यार ये तो अलग ही निकला। जब 10 लोगों में एक बंदा स्टैंड आउट करता है जिसको लोग एक बार मिलकर जाते हैं सबके सामने, भाई नाइस सेट आपका सेट अच्छा लगा, यू रियलाइज कि हाँ यार वो अलग था, ठीक है। बाकी लोगों को भी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, उनसे ज़्यादा लाभ उनके में आ रहा था, मुझे वो अट्रैक्ट करा। मैं उनको बहुत अलग तरीके से जानता हूँ। हम लोग अभी बात कर रहे थे, मेरे फैमिली फ्रेंड है, उनके पिता मेरे पिता फ्रेंड है, उनकी छोटी बहन मेरी बड़ी बहन फ्रेंड्स हैं। तो हम बचपन से, तो हमें पता था ये आदमी स्टार है, मतलब ऐसे बात होती थी ना, तो ये कि यार ये कुछ भाई स्टार है। एक तो वाली बात है कि उनका कंटेंट इतना है, मैं अपनी टीम को बता रहा था, वाला बताऊँ वाला। हाँ बताओ। अरे हाँ, कौन हटाने के लिए कह रहा है? Who is this guy? अच्छा वही है क्या, सामने लगा दी क्या? अरे कोई नहीं, हमें लगा दी, आराम से लगा दी, कोई बात नहीं, ले लो भाई, करवा दे। अरे कोई बात नहीं, आराम से। अरे लड़ने भाई वहाँ पे एक बता दिया करो। अच्छा ठीक है। गोविंद टॉप। अरे ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो जैसे अभी रिवाल्डो सर का आंसर बताता। हाँ, रिवाल्डो सर को तो देखा, और रिवाल्डो सर के कंटेंट ऐसा है कि मैंने उनको फिर स्पेशल देखा जाके, तब वो लास्ट शो में परफॉर्म करते थे, ठीक। तो भाई मैं उनको देख रहा हूँ 2-2 घंटे का सेट कर रहे हैं, लगातार करे जा रहे हैं, एक टॉपिक लिया, 10-10, 15-15 मिनट 2 टॉपिक, फिर 20-20 मिनट, फिर वो टॉपिक, ऐसा। तो उनके लिए कहावत मशहूर है। वो कहावत ये है कि एक बार वो रमज़ान में दुबई गए शो करने, तो फिर उनको चांद ने लाइट दिखाई थी, क्योंकि कि अब बंद कर दो, 10 दिन परफॉर्म करते रहे वो। अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, कि वो रमजान में कहते चांद ने लाइट दिखाई, दिखाएगी, अब बंद कर दो सेट अपना। तो बिकॉज वो एक तो राइटिंग करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस ड्रिवन वो हैं, बट आई वुड से कि कंटेंट ड्रिवन ज़्यादा है वो। वो जब बीच में बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो रियलाइज होता है कि बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छा वैसा एक अलग लैंग्वेज है उनकी बॉडी लैंग्वेज। जब वो यूज़ करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अगर आप नेट पे सेट देखोगे, आप उनका वो मतलब वो चेक कर, उनके सेट्स अवेलेबल हैं। हाँ, द्रौपदी का चिरहन वाला सबसे फेमस है। कॉलेज के अंदर वो CCD वाला सेट उनका नेट पे बहुत अवेलेबल है। वो चीज़ कुछ उन्होंने शायद वो कर दिए, हाइड कर दिए, पर वो सेट देखोगे तो बोला। तो आप जब वो देखते हो सेट, तो आपको रियलाइज होता है कि यार एक टॉपिक पे आप कितना लिख सकते हो।
मैं एक जोक लिखता हूँ यार, स्टैंड अप में हमेशा ना एक टॉपिक, एक थॉट ही अपने आप में बड़ा बन सकता है। बिल्कुल, उस थॉट कला ही वो है। हाँ देखो, आर्ट वो ये है ना, ये नितिन गुप्ता बॉम्ब ब्लास्ट, भाई, ये इस टॉपिक वही निकाला। ह्यूमर बीइंग्स इनका चैनल का नाम चैनल है, बहुत सालों से नहीं है। हाँ। मैं वो आप यकीन मानो, मैंने इनके साथ ओपन माइक्स किए हुए हैं। आई यूज्ड टू परफॉर्म एट स्टारबक्स में लोग बाहर से निकल रहे हैं और ये वहाँ पे ओपन माइक परफॉर्म कर रहे हैं और लोग रुक के अंदर आके कह रहे हैं रिवाल्डो सर आप यहाँ, और दे आर सिटिंग, और वो कह रहे हैं 10 मिनट आप परफॉर्म करो, कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको। मैं आज इनको ये समझा रहा था कि मैं भी उस टाइम पे 8वीं 9वीं 10वीं में ही था जब ये परफॉर्म किया करते थे। मेरे से भी जो मेरे बड़े जनरेशन के लोग हैं ना, 5 साल बड़े, उनके लिए ये थे भाई कि रिवाल्डो भाई आज भी हैं, आज भी हैं। लोग ढूंढते हैं ना, लोग ढूंढते हैं कि भाई वो कहाँ गए यार। मतलब वो है ना कि लिटरली अगर कॉमेडी सेंस में बोलोगे कि मेरा इनसे बहुत टाइम तक ये फाइट रहता था कि सर आप अपना कंटेंट आउट करो, सो दैट जब इन वीडियोस को व्यू मिलेंगे ना भाई, तो डेफिनेटली पीपल विल स्टार्ट वर्किंग। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज मोर अबाउट कि न्यू कॉमेडीज ऑल अबाउट गाली, न्यू कॉमेडीज ऑल अबाउट गाली 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 गाली, यही सबका फॉर्मेट था। कि अभी भी किसी, अगर आप किसी ओल्ड इंसान से पूछोगे यूट्यूब पे कॉमेडी देखते हैं, अरे गाली होती है उसमें, सबका यही एक, हाँ गाली देना कॉमेडी हो गया है क्या, ये चलता रहता है। हाँ, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन पैरामीटर था। फिर क्या हुआ, जब ऑडियंस ने वीडियो के नीचे लिखा कि वाई यू आर अब्यूजिंग, ये अब्यूजिव के बिना भी ये हो सकता था, तो आप देखो पिछले 5 सालों में लोगों की अब्यूजिव लैंग्वेज कम हुई है। हालांकि यूट्यूब ने भी रिस्ट्रिक्शन डाली है, बट डिस्पाइट दैट पीपल हैव चेंज दैट। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने फीडबैक दिया, इतना कंटेंट नेट पे आउट हुआ। सेम थिंग विद, जैसे इंस्टाग्राम पे भी हो गया, तो मुझे लगता है कि यार क्रिंज कंटेंट वर्क करता है। क्रिंज कंटेंट की खूबसूरती यही है कि मेरा टाइम किल हुआ 30 सेकंड, तो मैं तेरे को भेजूंगा, तेरा भी किल करूंगा। हाँ ठीक है, हम दोनों टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, हम दोनों बुढ़े जल्दी होंगे। हाँ, कि हम ये फालतू, मैंने जो 30 सेकंड बर्बाद किया ना, तो ये देख, ठीक। फिर तू डिसअपॉइंट होता है कि अरे इसको तो मिलियन व्यू आए, इस बात के मिले हैं। फिर तू कहेगा कि यार मैं कुछ ऐसे क्यों नहीं बनाता। फिर तेरा कॉन्शियस रात में जगता है कि मैं तो गंदा बनाऊंगा। फिर नेगेटिव से बढ़ता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। ये फाइट तेरी डेली पॉडकास्ट का भी होगा कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2 बातें ऐसी डाल दूंगा कि भाई ऑडियंस को लगेगा यही है कंटेंट। भाई 100% ये हमारे साथ भी होता है। हम कुछ देखते हैं, हमें ऐसा करना है, फिर हम करके बोलते हैं मेरी आत्मा ये नहीं है, हटाओ इसको, मेरे को यही करना है। हाँ, ये फाइट नॉन स्टॉप चलती है। हाँ, ये नॉट, जब तक वो कमर्शियल वाइबल नहीं है तब तक तो आपकी स्ट्रगल अपने आप से फैमिली से, सोसाइटी से, ऑडियंस सबसे है भाई। ठीक। जब चल पड़ता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर यू, आपका लाफ फेक लगता है लोगों को, हाँ, ये बहुत कॉमन है भाई। सीधी सी बात है, मैंने एक पॉडकास्ट डाला है, मैं हंस रहा हूँ, मेरी मर्जी है। हाँ, मैं खुश हूँ भाई। अगर मेरे खुशी पे क्या टैक्स लगाना चाहिए सर? मेरी खुशी पे मैं ऑक्सीजन लेके हंसता हूँ। तेरी ऑक्सीजन तो नहीं खींच ली। मैं हंस रहा हूँ, मैं कोट के हंसूँ, मेरी चेयर अगर टेबल बोले कि मैं मर रही हूँ तो बता। आपकी टेबल मैंने लगाया, तो लोगों का ये प्रॉब्लम है कि तू हंस रहा है। होता ना, सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी के एक नॉर्म्स हैं कि आदमी ऐसे हंसता है, इतनी हंसता है। आदमी को जितनी खुशी महसूस होती है उतना ही हंस सकता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं, और कॉमेडियंस आके भी ये वाली बात करके गए हैं। मेरे शायद कॉमेडी वाले पॉडकास्ट चलते इसलिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड लाफ्टर फुल पावर फटके निकलता है। यार, और हाँ, जेन्युइन है ना भाई। एक बात बता, आपको आप एक ऐसी ऑडियंस हो जिसको मजा आता है, लाइफ एंजॉय करता है, हंसता है, बात खत्म हो गई। एंजॉय करने, अब कई लोग जैसे बने ना, ऑडियंस होती है जो खुद हंस सकती है, दूसरी बात पे हंस देगी, पर ऐसे बैठ के जो मैं हंसेगी, अच्छा ये बात हुई। तो यार कॉमेडी का पहला मोटिव यही है कि आप इनहिबिशन लूज कर दो, आप लॉजिक बंद निकालो। हाँ यार, मतलब जब आप पिक्चर देखते हुए नहीं सोचते, सुनना होता है, तू कभी नहीं एंजॉय करेगा। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैरिड पे जो कर रहा हूँ, मैं कहा मेरी वाइफ ने ये किया, राइट, हम तो नहीं करते। नहीं भाई, ये फिनोमेना तो आपको स्टैंड अप वीडियोस में भी दिख जाएगा कि आप जितना एक लड़की होगी, अरे स्टैंड अप, सॉरी काट रहा हूँ मैं आपको, हर स्टैंड अप वीडियो में एक लड़की होगी जो लाउडेस्ट हंस रही होगी। बिल्कुल। और हर बंदा नीचे लिख रहा होगा पता नहीं क्यों हंस रही है, गांजा फूका है इसने, नशा किया हुआ है। राइट। भाई वो लाउडेस्ट है, वो ट्यून्ड इन है। और वो उस एक्सपीरियंस में आपके सामने बैठी है, आप ओपनर एक्ट पे हंस चुकी है, 50 बातें हो चुकी है, वो जोन्ड इन है इस बंदे के जोक्स पे, और उसको हंसते हुए शर्म नहीं आ रही। फंडामेंटली बात इतनी है। पर सोसाइटी ये उसको बताएगी कि आपका लाफ लाउडेस्ट था और गलत था। भाई कमेंट सेक्शन के प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। बस सीधी बात ये उस वाले बात। मैं तो जैसे मैं एक टाइम तक पढ़ता था, पर ये कि फॉर्चुनेट इनफ है फॉर द क्लीन कॉमेडी पार्ट। क्लीन कॉमेडी का एडवांटेज ये हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड, हमारे जो ऑडियंस थी, मेरी ऑडियंस जो अभी भी है, वो इतनी प्यारी थी। जैसे मुझे आज तक याद है, मेरे को फनीएस्ट कमेंट लगता है, एक का लिख के आया उसने कि भाई मैं तुझे 24 घंटे देता हूँ, स्टैंड अप वीडियो अपलोड कर दे, अगर नहीं करेगा तो मैं तो अनसब्सक्राइब करूंगा, मेरी बहन से भी करा दूंगा। मैं कहा ये होता है भाई टोरा। नहीं, पर आप सोच के देखो, इट इज ऑल्सो डिमांड फॉर पावर ना। कमेंट में आदमी पावर ही तो ढूंढ रहा है एक लेवल पे, चाहे किसी को कुछ भी कर रहा हो, ऊपर चढ़ते हुए आदमी को सपोर्ट कर रहा हो, ऊपर चढ़े हुए आदमी को गिरा रहा हो। मैं इस बारे में सोच रहा था, ये जो IT बाबा मशहूर हुए,
ठीक है, 5 दिन तो लोग बिल्कुल कपड़े फाड़ के ट्विटर पे आईआईटी वाले बाबा, ओहो इनको कुछ अलग पता इंडिया में होगा। आईटी टर्न ऑन कर देता लोगों को। आईआईटी इज इंडियाज वेट ड्रीम। और फिर जब वो चढ़ गए ना, और फिर लोग बोर हो गए, अब उसको तोड़ने में भी सब लगे हुए हैं कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इसने पापा के बारे में ये बोल दिया। व्यूज गेम है। आपको लग रहा है कि मैं इसके एंटी चलूंगा तो वो है, उसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। अभी क्रिएटिव वर्ल्ड में ये हो गया कि रोज सुबह उठते हैं लोग और लगता है कि आज हवा इधर चल रही है, जैसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते छत पे। और ये भी नहीं भाई, मेरे को ऐसा लगता है हवा की बात भी नहीं है, आदमी को सेंस ऑफ पावर कहाँ मिलता है? कमेंट सेक्शन में। आप समझ रहे हो? अब वही है, वो तब पावर मिल रहा है कि हम अपने जैसे एक आदमी को बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, कि हम इस आइडल को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब बोर हो गए चढ़ा के। मैं हमेशा कहता हूँ जिस दिन प्यार करा है ना, उसके 3 दिन बाद नफरत करेंगे, क्योंकि हो जाएगा प्यार कर करके, अरे यार कितना प्यार करेंगे, अब इसे गाली इंडिया का ना स्टैंड अप, इंडिया का नॉर्मल सीन ऐसा है कि तू एक अच्छा इंसान लग रहा है, हम तुझे उठाते हैं, जैसे उठ जाएगा बोलेंगे अरे अब तेरा एटीट्यूड आ गया, अब तेरे को गिराएंगे बस। और वो ये यही है, ये जंग कांस्टेंट है कंटेंट क्रिएटर्स, कॉमेडियंस, इन सब के साथ, एक्टर्स। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जितनी रील पहले आती थी मेरे पास फीड में आती थी, राम राम सारा ने, वो एक रील आती थी उन भैया की, राम राम, अच्छा अंकित आ रहा, अंकित भाई की रील आती थी। हाँ। अभी कहाँ देख रहे हो आप? कुछ तो कर रहा होगा वो। हाँ कर रहा है भाई, वो तो यूएफसी की तैयारी कर रहा है, लास्ट मैंने जब चेक किया था तो आपने चेक किया ना जाके, अब कहाँ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। मेरा पॉइंट वही है कि एक टाइम पे बहुत होता है आपका, वही है कि उठता है चढ़ता है। तो मेरा जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि आप 10% ग्रोथ हर साल लेते रहो तो आप बढ़ते जाओगे, रदर देन आप एक बार लो। क्योंकि भैया देखो, सक्सेस तो किसी का रहनी नहीं है। कल से दिन मुझसे अच्छा इंसान आएगा, बेटर कॉमिक आएगा, बेटर स्किल्स के साथ आएगा, और प्लस उसके पास सारा वो रीड करके आएगा कि समाज में ये चल रहा था, अब मैं ये करूंगा तो ये बेटर चलेगा। अभी क्या होता है ना, कई बार लोगों का फिक्स होता है, जैसे मैं जब स्टैंड अप स्टार्ट किया तो कुछ लोग पहले दिन से श्योर थे कि मुझे पैसा कमाना है, डे 1 से गोल था। उन्होंने टॉपिक वही चुने जो ऑडियंस के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं। मैं तो ये बोलूँ सिंगल वर्सेस मैरिड, आप ये वीडियो देखोगे नहीं देखोगे? 100%। बात खत्म हो गई। इतना हाईली रिलेटेबल टॉपिक है, सबके जीवन में वो ट्रांजिशन आता है, फटेगा ही फटेगा। हाँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और फ्लिंग बिल्कुल चलेगा। ये आप इतने सारे पॉडकास्ट आप देखते हो, आपको इन टर्म्स ऑफ ये कंटेंट का नाम है, 100% पता है मेरे को ये क्या जो चलेगा। टर्म्स है ये चलेगा। हाँ ये चलेगा, बम्बल डेट चलेगा, स्कैम वो चलेगा, स्कैम भी लगेगा। मेरे साथ स्कैम हुआ, मुझे किसी ने आज तक राइट नहीं किया। ये आप कह रहा हूँ ना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको लगता है कि किसी ने बताया नहीं, क्योंकि हमारा जब कट जाता है तो हम बताना नहीं चाहते किसी को, पर वो जब इस तरह के टॉपिक्स, तो आपको पता है कि दीज आर दी हैक सिस्टम्स। हैक भी नहीं बोलूंगा, ये पता है कि दिस इज द डिमांड ऑफ द मार्केट। भाई ये गालियां भी वही है ना, क्योंकि हमारा पूरा समाज इतना मतलब एक परफॉर्मेंस में रहता है, हम किसी के सामने गाली नहीं देते भी हैं तो बताते नहीं है। एक बाप गाली देता है अपने बच्चे के सामने नहीं देता, अपनी बीवी के सामने नहीं देता। तो मैं इसको अंश को कह रहा था, अंश अगर एक सक्सेसफुल शो बनाना है ना इंडिया में, यूजीसी प्लस रोस्टिंग, तेरा यूजर जनरेटेड कंटेंट होना चाहिए, और फिर तू उनको रोस्ट कर सके जिस मॉडल पे लेटेंट पूरा खरा उतरता है। और उसका रीजन ये है कि ना, हम किसी से मुंह पे बदतमीजी से बात करते ही नहीं है। अगर मैं इस वीडियो का टाइटल डाल दूंगा ना कि रजत चौहान रोस्ट्स मी, उसका व्यूज आता है, क्योंकि इंडिया बैठी हुई है कि भाई किसी की बेइज्जती कर दो यार। पर इंडिया का ह्यूमर भी तो वही है ना। आप अगर कपिल शर्मा का शो देखो, ठीक है, आप देखो कि उसमें वो हर कैरेक्टर का या ऑडियंस का, आप मुझे, मेरा मानना है, अगर आप कोई भी उनका ऐसा 5 जोक निकाल के बताओ जो आपको याद हो, मेरे को वो याद है मिस्टर अरोड़ा, बेटे अथू तेरी शक्ल पे। हाँ, वो एक कैरेक्टर वाला पार्ट है, वो कैरेक्टर के साथ हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि पर 20 साल से वो कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, तो उसमें जोक्स बहुत लिमिटेड हैं, बिकॉज उनका जो इम्प्रोव है वो ज़्यादा फेमस है। और इम्प्रोव में भी तरीका है कि ऑडियंस क्योंकि तेरी कोनी पहनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल मतलब मुझे उसका। तो पॉइंट ये है कि हमारा इंडिया में हमेशा एक स्लैपस्टिक कॉमेडी वर्क करती है, उसका बहुत बड़ा मार्केट है। आप देख लो कि अगर आप और आपका दोस्त चल रहा है, वॉक कर रहा है, और आपका दोस्त जमीन पे गिर गया, आप उठाओगे नहीं, आप हंसोगे। बिल्कुल। पहले चीज कि वो स्टूपिड है, क्यों कैसे गिर गया। दूसरा सुपीरियर कि आप नहीं गिरे। ये दो का कॉम्बिनेशन है इस वाले पार्ट में। फिर उठाओगे आप उसका, हाँ पागल आदमी कैसे गिर सकता है, तू दिखा नहीं तुझे। दैट्स द पॉइंट। तो वो वाला कॉमेडी विल ऑलवेज वर्क, और हमारी अपब्रिंगिंग रूटेड इसी तरह से हुई है। मेरी एक्सप्लेनेशन इसको लेके ये है कि हम लोग सामाजिक लेवल पे इतने इज्जतदार बनते हैं और बनाते हैं एक दूसरे को, कि जो हमारी परछाइयाँ हैं, जहाँ बेइज्जतियाँ होती हैं, जहाँ ये रोस्टिंग होती है, वहाँ मजा अलग आ जाता है। तो इसीलिए गाली, जैसे गाली वाला भी परछाई है हमारे समाज की, कि गाली देते हैं पर बताते नहीं। यार किसी की कॉस्ट पे कोई भी मजाक जिसमें आप हैम्पर नहीं हो रहे तो बढ़िया है ना। आप एक आदमी के 3 चेहरे होते हैं, पता है आपको? एक चेहरा जो सोसाइटी को लेकर चलता है, एक जो खुद अपने पास रखता है, एक जो अपनी फैमिली के लिए रखता है। हर आदमी के 3 चेहरे होते हैं, वो आदमी उसके हिसाब से ऑपरेट करता है। ठीक है। एक जो आप अकेले में देख रहे हो मूवी, जो फैमिली तो अरे क्या देख रहे हो तुम अपने भाई को बोलते हैं क्या देख रहा है ये। एक होगा तो अकेले में एंजॉय कर लेगा,
बिल्कुल एक ही बिल्कुल। फिल्म है हाँ। पर घर में वो वाली बात है, होता है ना वो वैसा, वो वाला फैक्टर भी तो है ना भाई। तो आदमी के बहुत सारे चेहरे हैं, उस चेहरे के हिसाब से वो जो उसको लगता है करना है वो ठीक है। मॉरली आप अपनी जगह सही हो, आपका भाई अपनी जगह सही है, ठीक बात, मैं समझ गया। पर अनफॉर्चुनेटली स्लैपस्टिक और ये जो चीज़ें हैं जिसमें हम किसी को हार्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हर जोक की खूबसूरती होती है कि किसी ना किसी को तो वो चोट पहुंचाएगा, चाहे वो चीटी क्यों ऑब्जेक्शन नहीं कर रही। चीटी हाथी में हाथी को पहुंचा रहा है। हाँ नहीं पर चीटी मुझसे वो नहीं कर रही ना, चीटी लड़ जैसे नहीं रही अगर मैं आगे। किसी चीज़ पे कर दूं, धर्म पे कर दूं, किसी पे कर दूं, वो मेरे पास आएगा ना, इसमें नहीं आएगा ना। तो बस वही एट अ कॉस्ट ऑफ किसी पे कर रहे हो जिसमें मैं सेफ हूँ, तो वो तो चलेगा ना। तो ये स्लैपस्टिक भी उसी का पार्ट है, मेन पार्ट है कि तूने किसी को ये बोल दिया जिससे वो दूसरे लगे कि ओ मैं क्या बोल दिया इसने इसको। हाँ राइट। भाई और वो अल्फा मेल, इंडिया में अल्फा मेल वही है। अगर आपको कोई भी अपनी दुनिया में आपको कॉलेज में एक लड़का याद हो जिसको तो आप बोले कि उसने उस टाइम क्या बोल दिया टीचर को, तो ये वो देखेगा उसकी बात है वही स्लैपस्टिक होगी। आप गौर करना, कोई भी अगर तू उठा के देख ले जिस बात पे तू खूब हंसा है अपनी जिंदगी में, कि उसने उस बंदे को कुछ ऐसा बोल दिया जो तुझे लगा कि यार ये कैसे बोल दिया इसने, बट वो उसकी बेइज्जती ही थी। ठीक समझ गया मैं कि बेइज्जती पे इंडिया ज्यादा गुलगुलाता है। हाँ, तो वो एक पैरामीटर है। ठीक। अब यहाँ पे जब हम स्टैंड अप की बात करते हैं तो अब क्राउड वर्क आ गया इंडिया में। मैं इंडिया में मेरे ख्याल से इंडिया का पहला या सेकंड स्टैंड अप क्राउड वर्क वीडियो मेरा है। ठीक है, पहला किसका है? पहला डेनियल कैश है, डेनियल ने डाला था। अच्छा ठीक है, मैंने डाला था सेकंड वीडियो इंडिया में जिसके व्यूज़ मिलियन में थे जब उस टाइम पे, अभी कहते मुझे याद नहीं उसके व्यूज़, तो वो था। अब उस क्राउड वर्क वॉज पार्ट कि लोगों को लगा ये रॉ है, क्योंकि स्टैंड अप में था, हमें पता था कि जोक बोलने हैं और जो क्राउड वर्क होता था हम उसे एडिट करते थे उस टाइम। वी शो एडिट दैट कि हमें सिर्फ जोक डिलीवर करना है, क्योंकि बाहर देश की जो स्टैंड अप देखी थी उसमें हर जोक और ख़त्म। अब यहाँ क्या हुआ कि हमने कॉमेडी कर रहे हैं, लाइव शो है, क्योंकि यार 1 घंटे आदमी कहता है तू ही बोलेगा, मतलब पैसा मैं दूं और मैं बोलूं भी ना। हाँ मैं समझ गया, वो उस आदमी की नीयत मेरे को पता है। हाँ नॉर्थ में भी हर जगह है कि मैं तो, अब तो जिन्होंने देख लिया तो समझ में आ गई, पर जब उस टाइम था कि तू ही बोलता रहेगा मैं कुछ ना बोलूं, मतलब होता ना शादियों में कि मैं भी गाऊंगा एक बार गाना। ये वाला फेस पे थे हम लोग सारे। तो वो वाला अब हमने क्या किया, हमने वीडियो निकाला था बहुत पहले होगा भाई, बहुत पहले होगा, नीचे क्या नाम होगा वो आखिरी में, किटी पार्टी होगा, किटी पार्टी होगा मेरा बहुत। हाँ अरे बहुत है मेरे भाई वीडियो, मैंने जूम पे तो मैंने मचा रखा था भाई। हाँ मैंने जूम वाले वीडियोस भी देखे हैं आपके। मैं उस टाइम देखे हैं, उस टाइम नहीं अभी देखे हैं रिसर्च में। अरे भाई मैं तो बहुत लंबे टाइम पे देखा था। हाँ ये है ना किटी पार्टी इसके नीचे आएगा, ये किटी पार्टी नीचे आ गया राइट में। हाँ ये 5 साल पहले का वीडियो क्राउड वर्क का इंडिया में। हाँ ये पहला वीडियो क्राउड वर्क का। दिस वीडियो इज ऑन द रोस्टिंग द ऑडियंस फॉर्मेट, एक्सप्लेन किया। अब मैं इसमें सेट करने आया था एक अपना शादी के ऊपर का। हाँ वो ऑडियंस ने लिया ही नहीं, वो आगे थी 15-20 औरतें किटी पार्टी की, उन्होंने नहीं बोलने दिया। उनको लगा कि इस लड़के को हमने पैसे दिए और हम बताएंगे इसको। ठीक है, होता ना घर में जो घर पे, एक मिनट पॉज। हाँ ये भी था ना इसमें। हाँ लड़के से वो था ना, वो माथे पे टीका लगा के आई थी औरतें और चुन्नी पीछे बांध के स्पोर्ट्स शूज पहन के। हाँ समझ गया कि आज मैं इसकी जिंदगी का करियर खत्म करूंगी मैं आज। वो 15 औरतें आई थी, उन्होंने कसम खाई थी कि आज मैंने तुझे नहीं छोड़ना है। अब वो जिस भी मूड से आई थी या पति से गुस्सा करके आई थी हमें नहीं पता। तो अब मैं वहाँ सेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब क्या होता था उस टाइम के इनिशियल टाइम में होता कि भाई मेरा पे तो पैसा लग गया है वीडियो में। वीडियो कॉस्टिंग लोगों को आज लगता है कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सस्ता, ऐसा नहीं मेरे भाई। आप सोचो कि अगर एक कोई सेट निकलता है तो यू हैव टू टेप इट 5-6 टाइम्स। Every time you are recording with 5 cam setup, you know the costing, everything. हाँ मतलब होगा अच्छा 50-60 हज़ार रुपए पर रिकॉर्डिंग में लगता है। हाँ। देन आप देखो कि मुझे कितने शो करने पड़ेंगे उस कॉस्ट को निकालने के लिए। बेस्ट निकालना पड़ता है, बेस्ट मतलब कि इसमें वो ऑडियंस का वो जो रिएक्शन है, सेम रिएक्शन नहीं था। एक होता है ना हमारे स्टैंड अप में, एक होता है मैंने एक जोक लिखा और मैंने जब उसको बहुत बार परफॉर्म किया तो उसका ना एक बेस्ट लाफ होता है जो मेरे दिमाग ने रजिस्टर कर लिया है। जिस दिन उसका लाफ वो नहीं आता है मैं कहता हूँ आज मेरा शो ओके था। मैं समझ गया आपकी बात। रजिस्टर्ड है मेरे दिमाग में, वो ऑर्गेनिकली रजिस्टर्ड है। जिस दिन उसका लाभ वो नहीं आता मैं कहता हूँ तू बोलेगा बहुत अच्छा जोक था, मजा आ गया, मुझे नहीं आया। क्योंकि मैंने उसका एपिटॉम देख रखा है लाफ का कि उस पर इतनी देर तक इतने सेकंड तक लाफ आया था। मेरी बॉडी सुन लेती एकदम से और फिर लगता है शिट आयो लाफ नहीं आया। हम इतने मैकेनिकल हो गए हैं, स्टैंड अप मैकेनिकल चल रहा है सीधा। 10 बार रिकॉर्डिंग होती है किसी सेट की। इसमें सेट में था रिकॉर्ड किया था भाई, वो हमने पैसे लगाए होते, हम दिल्ली से मुंबई गए फ्लाइट लेके, साथ में पैसा लगा के गए भाई। वो रिकॉर्डिंग हो गई 30,000 रुपये लगे थे उस टाइम। मैं कहा यार पैसा लग गया यार। और तब नए कॉमिक थे, तब भी था कि यार ऐसे अयाशी तो नहीं थी ना कि आपके 5 पॉडकास्ट होते हैं एक शायद आप ना डालते हो कि चल भाई चला गया कोई बात नहीं, टीम है नुकसान नहीं होगा। उस टाइम था भाई पैसा लग गया। हमने कहा यार क्या करें, देखा कि क्राउड वर्क अच्छा हुआ है, हमने 3-4 बार देखा। हमने कहा यार एक काम करते हैं ये डाल के देखते हैं, ऑडियंस ले लेगी तो ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मेट आई ट्राइड। मुझे को समझ में आ गया, ऑडियंस ने कहा यार ये रॉ वाला अच्छा है। क्योंकि स्टैंड अप में इट्स मोर अबाउट आप स्टेज पे और ऑफ स्टेज कितना सिमिलर हो।
फॉर मी स्टैंड अप इज दैट, फॉर मी इज दैट। कई लोग बहुत अच्छे कॉमिक हैं जो पोर्ट्रे करते हैं कि हम रियल लाइफ में और स्टेज पे अलग अलग हैं, गुड फॉर देम। मैं नहीं हूँ कभी भी ऐसा। मैं रियल लाइफ में थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, मेरा लाइफ में वो रियल लाइफ है। मैं रियल लाइफ में गाली नहीं देता, अभी तक इतने देर से हम बात कर रहे हैं मेरे मुंह से वैसे भी नहीं निकला, तो वो वाला फैक्ट है, वो नहीं करता मैं। तो वो मैं रियल लाइफ में, और इसको बनने में मुझे 11 साल लग गए कि द काइंड ऑफ पर्सन आई एम इज टोटली रॉ अनलीश ऑन स्टेज। दैट इज द थिंग विच पीपल लाइक। ये मेरे को किसी और ने भी बोला था कि इट इज अबाउट फाइंडिंग योर वॉइस, कि हाँ. आप ऑफ और ऑन सेम हो जाओ। दैट कि मैं ऑफ भी उतना ही क्रेजी हूँ, ऑन भी उतना ही क्रेजी हूँ। यार एनर्जी है मेरी, हाँ, मैं वैसे ही रहता हूँ। अब मैं तुझे बोलूँ, आप किसी से डेट करते हो, आप 3 डेट का पहचान लोगे ना कि ये डेट फेक कर रहा है, ठीक ठीक, बिल्कुल कहीं ना कहीं चाहिए बेकार आ गई, तो योर रिएक्शन टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट विल चेंज। राइट। वो तेरे इंस्टिंक्ट में रहेंगे, तू एक्ट नहीं कर सकता कि ओ ये ऐसा मुझे बोलेगा मैं बोलूँगा नो नो बिलिंग। तो बिल मांगता है ऐसे ही मांगेगा, तो बिल प्लीज, आप इतनी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं छूट जाओगे, कहीं ना कहीं निकल जाएगा कैरेक्टर। हाँ, ये वाला फैक्टर है मेरे लिए। स्टैंड अप हमेशा वो थी। व्हेन आई टॉक टू रिवाल्डो, रिवाल्डो रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। रिवाल्डो रियल लाइफ में थोड़ा शांत, थोड़ा बहुत शांत है भाई, बहुत शांत है। तो ये लगेगा कि अगर वो समझ ले गाड़ी से भी आएंगे ना, कहीं से अपनी गाड़ी लगा के आएंगे, तो ऐसा लगेगा तुझे कि कहीं ये मेट्रो से धक्के खाते आ रहे हैं। बिल्कुल काम कंपोज वैसा वाली बात। तो व्हेन आई सॉ हिम, दैट वाज द थिंग जो मुझे लगा कि मजा आने लगा मुझे देखने में। इंडिया में स्टैंड अप में स्टार बहुत कम लोग बनेंगे, पर कॉमेडियन बहुत सारे बनेंगे। स्टार और कॉमेडी में फर्क रहता है विद एन नंबर ऑफ रीजन। तेरे को क्या पता अच्छे लोग मिले जिंदगी में, तो आप थोड़े गलेबल और वल्नरेबल हो गए या नहीं हो जाओगे। मेरे आसपास मेरे ब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है, जहाँ पे जाट गुजर पंजाबी हैं, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि उनके एक्स्ट्रा मेटल अफेयर चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब ऐसा। तो आई हैव सीन रैंडम पीपल, अमीरों के अमीर देखे हैं, गरीब से गरीब देखे हैं। मैंने वो देखे हैं जिनके पास मर्सिडीज है पर पार्किंग वाले से लड़ जाते हैं। इसकी पार्किंग थोड़ी ना होती है, इसकी पार्किंग तेरे यहाँ पे लगाई है, अच्छी बात है, क्या हो गया। मैंने वो देखे जिनके इतने पैसे की कमी नहीं है, धनाट आदमी है, बट दे स्टिल ट्रीट किए 50 रुपये बचा के ही कुछ जीतने को मिला है। हाँ हाँ, वो वाला फैक्टर देख ले। तो यार ये शेप करता है आपकी लाइफ। तो ये बहुत कॉमन है। तो जैसे रिवाल्डो की बात कर रहे थे, रिवाल्डो पे तो हम लोग 1 घंटा बात कर सकते हैं ऐसे। रिवाल्डो तो ये देखा कि एक टॉपिक को लंबे लंबे काम तक बात करते हैं, एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि यार हाँ, अगर एक टॉपिक पकड़ते हैं, एक अच्छा थॉट मिल गया, पकड़ते हैं एंड वी जस्ट मेक इट बेटर। अगर आप किसी भी टॉपिक के साथ, ये एप्लीकेबल हर जगह पे है। जैसे वो एक बुक है, क्रिएटिव बुक है, जिसमें कहते हैं 10,000 आवर्स अगर आप किसी चीज़ को देते हो तो आप उसमें बहुत अच्छा कर जाते हो। मैं 10,000 आवर्स की बात नहीं करता। अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्टैंड अप में भी है, किसी भी टॉपिक पे, अगर तेरा एक मन है कि तू एक बुक लिखना चाहता है, मैं कह रहा हूँ किसी बुक के साथ अगर आप 20-25 घंटे एक थॉट करते रहते हो, मेरे पापा 20 घंटे आप इस थॉट का मतलब ऑन एंड ऑफ करके 20 घंटे इवेंचुअली रहते हो, तो डेफिनेटली देयर इज नो अदर एंगल जो बच जाए। You will write every angle about it. राइट। अगर आप सिर्फ पेपर लेके 20 घंटे बैठ गए इस ख्याल के, मतलब 20 घंटे लगातार नहीं, मैं समझ गया, वो आप निकालते जाओगे पापा का नेचर, पापा के लाइफ, पापा के कपड़े, पापा का वो, पापा के ये, पापा का इक्वेशन, पापा का बिजनेस, उसके साथ फिर एसोसिएटेड मेटाफर ये हो सकते हैं कि मेरे हाँ, पापा इस जैसे, तो फलाने उस दुकान, टॉपिक हाँ, में कुछ बचता नहीं है। हाँ, अगर आप ईमानदारी से सोचोगे, ये आप जैसे आपने भी यहाँ पे स्क्रीन लगा रखी है पीछे लिखने के लिए कि ये याद रखना है, तो वो दिस इज अम्ब्रेला थॉट। हाँ, ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस बना रखा है इसने। अच्छा, आप वहाँ की बात कर रहे थे क्या? हाँ, पीछे आपका यहाँ कह रहे थे कि बाहर वो देखा मैंने मनरेगा पे लेबर चौक बना रखा है, जो अपने ऑफिस के बाहर आपने जो बाहर लेबर चौक पे 4 बंदे बैठे ना लेबर चौक पे, वो जा रहा है, एक तो बेचारा 18 का भी नहीं था। वो उसे क्या करे भाई, उसे क्या बोला था? फोगाट सबसे यंगेस्ट फोगाट सिस्टर। लग नहीं रहा था बेचारा, इतना प्यारा सा लग रहा है भाई। वो फोगाट सिस्टर बन सकता था भाई, वो थोड़े से बगैर कल में उसकी है नहीं, कल में है नहीं उसकी, देखा तो कल में नहीं है उसकी। मैंने उसको माँ कसम 6 महीने रोज देखा, उसकी कल में नहीं देखी मैंने। ये ना, ये दिया था अंधेरा कहते हैं। दीज पीपल विद नंबर्स ना, दे आर नॉट ट्रू टू देयर पीपल यार। आई कैन सी ब्रदर, यू डिजर्व बेटर टीम। चलो बोल रहा हूँ, रो पड़ा वो, उसको इतने में ही उसके आंसू आ गए। अंश कोई बात नहीं, रोना क्या है, सच्चाई देखो, सच्चाई कड़वी होती है, मैं मानता हूँ। हाँ। वही होता है, इसने सारा पैसा प्रोटीन में लगाया आपने बस। तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम पे ध्यान ही नहीं आया। नहीं, प्रोटीन की स्पॉन्सरशिप थी हमारी, प्रोटीन फ्री में आता था। कौन सा वाला था ये नहीं बता सकते, अब स्पॉन्सरशिप नहीं है। हाँ, अरे भाई साहब उसका वो भाई ऐसे कॉमेडियन हंसा दिए भाई, लेट्स गो। कॉमेडियन अच्छे रहते हैं भाई, कॉमेडियन प्यारे आदमी होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना आपको। तो यार उस थॉट ऑफ स्कूल से जब आप आते हो, तो हमने लिखना शुरू किया, एक टॉपिक पकड़ा, हमें लगा इस टॉपिक पे टाइम है। और क्या है, दूसरा वाली बात यह है कि भाई मैंने जॉब छोड़ी थी, एंड लिटरली आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। मतलब मेरे पास, मतलब लूज क्या है, जॉब छोड़ दी, ठीक है। आप 27 की उम्र पे जॉब छोड़ रहे हो, ये सोच के कि कॉमेडी में करना है, 1 साल फैमिली को बताया नहीं कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। रोज सुबह उठते हैं, ऑफिस का टिफिन बॉक्स लेके जाते हैं रोज, और एक कोवर्किंग ज्वाइन कर लिया कि हमें लिखना है स्टैंड अप। यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, यू राइट परफॉर्म दैट्स इट। यू डोंट वांट टू टॉक टू, क्योंकि स्टैंड अप में उतना वो नहीं था। थैंक्स टू अदर कॉमिक जो बड़े बन गए, उसके से पता लगा कि स्टैंड अप में कितना पैसा है। वरना हमें नहीं पता था कि अमेजॉन प्राइम पे अगर स्पेशल बेचोगे तो इतना पैसा है।
विद दीज इकोनॉमिक्स वी रियलाइज इतना पैसा हो सकता है, तो आप एक सस्टेनेबल मॉडल बना सकते हो। भाई सैलरी लिमिटेड होती है, आपकी थॉट्स लिमिटेड हो जाती है। 31 to 31 की ज़िंदगी है। 31 को आई, 1 तारीख को हमने 2-3 चीज़ें और मंगा ली, दो कोके कोले मंगा लिए 2 कोके कोले, Shout out जिवेशु, हाँ। मतलब एग्जाम्पल ऑफ, मतलब 2-3 चीज़ें मंगा लिया आपने। घर वालों को बोला कि आज छोले भटूरे खाएंगे हल्दीराम जाके, भटूरे फोड़े जाके, ज़िंदगी में आनंद लिया। ठीक है भाई, हाँ भाई मज़ा तो है ना भाई। हाँ, जब उसमें से गरम गरम हवा निकलती है, मजा तो आता है भाई। फिर छोले बिल्कुल, हाँ। वो पिच के मजा नहीं रहा भाई, पिच में दम ही नहीं है भाई। और उसमें प्याज डालो, मिर्च डालो, नींबू डालो, और वो जो छोले के बीच में एक आलू निकलता है भाई, ओए होए भाई, रिस्पेक्ट हो गई भाई। हाँ, वो जो एक दबाने के बाद वो जो एक हल्का मुंह में आता है, वो जो अक्ल जाड़ पे टच होता है ना, अक्ल जाड़ पे, हाँ। ये तो अल्पायु में जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया ना, बहुत जल्दी प्राप्त किया मैंने सब चीज़ों का खाने के ऊपर। ग्रीन टी पीते हो आप? ग्रीन टी पीते हो? कभी कभी ऐसी कोई खास पसंद नहीं है मेरे को। बहुत बढ़िया, आप ही अच्छे इंसान हो जो नहीं पी रहे, वरना दुनिया में पता नहीं क्यों पी रहे हैं लोग। हाँ, मेरे को भी कभी कोई खास ग्रीन टी का चस्का समझ नहीं आया। पता नहीं लोगों को। अरे वो ये बीच में चल गया था ना कि इसको पी के पतले हो जाते हैं। हाँ, तो हर आदमी ने बोला अब यही पीते रहेंगे, पेल लेंगे सब। मेरा इस पे जो वायरल हुआ था, मैंने कहा छोले भटूरे के ऊपर पीने के बाद कुछ नहीं होता, बल्कि ये भटूरे तैर रहे हैं ग्रीन टी में, कुछ नहीं हो रहा है इसका आपके ऊपर। पेट में तो वो ग्रीन टी के बीच में कर रहा है, ये क्या पिला दिया हमारे को, सारा टेस्ट भटूरे अंदर फिर पेट में भूल गए। भाई हम लोग, अरे आप खाने की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल खाना, आप भी देखो ना, मुझे बता, इतने पॉडकास्ट बना रहे तो फूड के ऊपर, स्टिल विल दोज पॉडकास्ट विल गेट व्यूज। आप बताओ मुझे, दुनिया में कौन से इंसान रोड पे पकड़ ले रैंडमली, इसे नहीं पता कि खाने में क्या नहीं खाना चाहिए। हर इंसान को पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, जब खाते ही पता होता है कि आज खा लेता हूँ, कल नहीं खाऊंगा। ठीक। अनफॉर्चुनेटली इंडियन डाइट का प्रॉब्लम वही है, वी नो व्हाट टू ऐड बट वी डोंट नो व्हाट टू सब्ट्रैक्ट। That's a very good way of putting it. हमें पता है ये ऐड कर लो, हाँ। आप ना खाने में ग्रीन टी ऐड कर लो, आप ना वो ऐड कर लो, आप पोहे में ऊपर सेव डाल दो, हाँ। वो कुछ कर लो, मतलब ऐड करना आता है। मैं माइनस करना किसी को नहीं आता माइनस करना। मैं हाँ। कि ये प्लेट में मैंने ये डाला है, अगर मैं इसके साथ ये ना खाऊं चल जाएगा, नहीं भाई मुझे जाना है वो ना, नान लगा के, ओए होए भाई साहब, आपने जैसे घुमा के, हाँ नान का एवोल्यूशन, नान, बटर नान, गार्लिक बटर नान, वो पूरा एवोल्यूशन है। हाँ भाई, वो तो पूरी वैरायटी है, इतनी वैरायटी मैं बता रहा हूँ। पॉपिंस की गोली में आती थी, पॉपिंस, है ना, गोलियां खाई बहुत tasty तूने। होती उसके थी। बाद लायरा वालों ने तरक्की करी इतनी। किसने? लायरा लड़की, लायरा एवरीबॉडी लव्स टू वेयर। I have no idea what Lyra is. अरे लायरा लेगिंग्स यार, Leggings, अच्छा, I have no idea. ओह माय गॉड, ये पहनता नहीं ना। ओह मैन, दिखाओ इसको, लायरा दिखाओ यार इसको, इसके हाइपरलिंक खुलाओ उसके दिमाग में। आदमी पूरा फुल टीवी का इस्तेमाल है, लायरा लगा हुआ है इसमें। अरे लगाया टीवी यार, टीवी लिया तो दिखाओ ना अच्छा से, इसको लायरा दिखाओ, इसको ऐड दिखाओ, परिणीति चोपड़ा की दिखाओ। ये टीवी पे ऐड आती है? अरे यार तूने कुछ देखा? ये देख, ओए होए, ओ ये लायरा। अभी इसकी शादी होगी ना, तब पता लगेगा, ये तब जाएगा ना। मास्टर जी मेरी वाइफ का ये सूट टाइट कर देना थोड़ा सा आप। बताओ भाई तूने आज बचपन में क्या क्या तूने मिस किया भाई, तूने बहुत कुछ मिस किया, तेरा बचपन में कुछ है ही नहीं भाई। ये देख, चला दे भाई, अरे चला ऑडियो चला भाई तू। बेस्ट यूज है ये इसका। एनी टाइम एवरीवेयर। यू कैन वेयर एनीवेयर। हाँ, हाँ, प्रेगनेंसी एक्सरसाइज लिखा, अच्छा प्रेगनेंसी दिखाने के लिए। डैम, ओके। इसको देख के तो मेरा मन कर गया मैं पहन लूं। देखा, सर्दियों में नहीं, पर फिर लड़कों को बुरा लगेगा, कहीं जा रहे होंगे, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो गलत वो ना पड़ जाए उनका विजुअल। नहीं, पर उसके ऊपर पैंट पहननी होती है फिर। नहीं, अच्छा, ये भाई यही अकेली काफी होती है। दैट्स इट। भाई नहीं, जितने वो लड़के हैं ना जो स्कूटी बैठ के निकले हुए थे, अरे यार बर्फ के सिल्ले, अरे टोपाज के ब्लेड भाई, वो लॉन्डो का भाई, उनका भाई भगवान मालिक है उन लोगों का। मेट्रो में सब दंग मचा रखे इन लोगों ने। पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे थॉट प्रोसेस वही है कि व्हेन यू राइट स्टैंड अप, तो एक टॉपिक पकड़ा आपने, उस पर आपने जस्ट डाउनलोड की, आपने सारे पॉइंट्स लिखे, जोट डाउन करे, एंड यू स्टार्ट मेकिंग थॉट्स, एंड देन स्लोली आपके एक जोक बनता जाएगा एक बात पे। वेट लॉस के 100 कैटेगरी हैं। वेट लॉस का वही प्रॉब्लम है, सबको पता क्या नहीं कर सकते, पर वही उनको माइनस करना नहीं आता, तो लोग लगाए हुए हैं। आप बताओ ना, आपको डॉक्टर बोलते कि आपको डाइट पे रहना है, तो आप डाइट में ऐड ही करोगे कुछ। हाँ मैं समझ रहा हूँ। फूड की दिक्कत ये ना, सैलेड ऐड कर दूंगा मैं खाने के बाद। मैं इंडिया में यही दिक्कत है ना, इंडिया में एक तो फूड, मुझे लगता है कि बाहर के देश में ना वो लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे थे कि कुछ और, मतलब लाइफ में कुछ अचीव करें। हम लोग सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे थे कि किस खाने को हम और 100 तरीके से बना सकते हैं। खाने में हमने बहुत तरक्की कर ली है भाई मतलब बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। पाइनएप्पल टिक्का खाया तूने? पाइनएप्पल टिक्का, जो पाइनएप्पल की शादी में मिलते हैं,
वो जो गर्म करके वो टिक्का बना के देते हैं। हाँ मैंने रिसेंटली अभी शादी में गया था, वहाँ देखे थे मैंने, खाए काफी नहीं। बाद शादी में गया तो काफी गरीब शादी में जाता था पहले। हाँ पहले भाई वो जिसमें वो कचौड़ी और वो क्या कहते हाय हैं आलू की हाय। टिक्की फोड़ के उसमें वो सब अरे छोले भाई। वोले डाल के, हाँ वैसी वाली शादी में जाता था। मतलब अब अमीरों वाली शादियों में अब जाना शुरू हुआ है, पैसा आ गया प्रगति जब के से पास। पॉडकास्ट करना शुरू करा है लोगों में। गर्ल्स इसकी जीवन साथी आईडी है 420 अब बताओ कितना 9-2-11 बोली लगवाओ। 9211 एंड 420। इसका जो बिडिंग प्राइस है वो है 3 CR कैश। एक फॉर्च्यूनर अगर डॉक्यूमेंट में दोगे तो सॉरी अगर बैंक में दोगे तो विद GST नहीं हो जाएगा। 3 करोड़ में तो कर लेगा तो शादी। अरे नहीं आप, अरे प्यार मान रहे तो ज्यादा मांगेंगे भाई। गाइस, ये दहेज लोभी संसार जो आ रहा है, दहेज लोभी ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी दो अपनी बेटी को दो। हाँ आपका बनता है, आप उन्हें गिफ्ट दो। हाँ, उसका नया घर बसाने के आपकी लिए। बेटी जब आपके घर आएगी शादी के बाद स्कॉर्पियो में उतरेगी तो आपको अच्छा लगा, वरना तो मैं तो अल्टो में आया था। तौरा हाँ, अगर उसके घर में फ्रिज होगा तो उसी के लिए बेहतर, उसके बच्चों के लिए बेहतर है ना, मेरे लिए ये सब कुछ थोड़ी है। गाइस हाँ मैं तो वैसे भी ऑफिस में बैठना है पूरा। हाँ मैं तो ऑफिस में, हाँ मेरे पास लैपटॉप है, मेरे तो पहले तो 4 मजदूर बैठा रखे हैं, छैनी थोड़ी लेके बैठे हुए, लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं एप्पल के, छैनी थोड़ी लेके वो रील काट रहे हैं, रील काट रहा है बैठ के, ऐसे रील काटता है एक। अरे वो काट तो रहा है बेचारा, इनका उस लड़की का फोटो डालना है, वो बेचारा बंधुआ मजदूर तुमने रखा है बेचारा। उसको क्या लाए थे कि क्रिएटिव वर्ल्ड में तेरा स्वागत है, यहाँ क्रिएटिव वर्ल्ड में लाए हैं, यहाँ वो बेचारा वो रगड़ रहा है बेचारा, उसकी उंगलियों पे एप्पल के निशान, ये दब गई हैं उंगलियां उसके फिंगर लॉक निकल यूं करके ट्रैक पैड पे भाई बिल्कुल प्लेन हो गई है उसकी, भाई घिस गई है यहाँ पे। अगर किसी का खून करे ना तो पकड़ा नहीं जाएगा, वो जाएगा ही नहीं पकड़ा, क्योंकि खत्म हो गए, फिंगरप्रिंट ही खत्म हो गए। उसके लैपटॉप पे टाइप करके रीलों पे फिंगरप्रिंट है उसके रीलों पे। तुमने उसके बेचारे को मजदूर बना दिया। वो लड़का दिखाना बिल्कुल बेचारा स्कूल से पास आउट ही हुआ था, उसको बोल के लाए थे कि क्रिएटिव वर्ल्ड में तेरा स्वागत है, तेरी जिंदगी बदल देंगे, बदल गई उसकी भाई। वो था ना, सारे बेचारे ट्रॉमेटाइज बैठे हुए हैं। बेचारों को पर्क देते हैं खाने के लिए, पर्क कहते पर्क देंगे, उसे पर्क चॉकलेट दे रहे हो तुम लोग, गरीब लोग। बेचारा हॉर्लिक्स देते हो शाम को पिलाने के लिए कि बेटा हॉर्लिक्स पी और ये बहुत है तेरे लिए, बेचारे की तेरे न्यूट्रिशन के लिए काफी है ये। बेचारा कितना सही था, दाढ़ी नहीं उग पा रही, देख रहा था उसकी, तुम जाओ की वजह से उसकी वैक्सीन करा दी उन्होंने, उबाल दी उसको, पानी में उबाल दिया बेचारे को। दीज गाइज ना, इसकी भी नहीं आ रही, देख छिला हुआ है, देख छिला हुआ ओला हुआ अंडा, देख इसको, देख रहा है छिला हुआ, नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ दिख रहा है। इसकी वजह से मुंह पे वैक्सीन कराई है। मुंह पे किस चीज की वैक्सीन भाई? ऐसे छिला के बोले उड़वा दिए बाल से, देख। अच्छा वैक्सिंग हाँ मेरे को लगा वैक्सीन कह रहे हो। नहीं, अच्छा नहीं, वैक्सीन मुंह पे वैक्सीन कराई है वो तो प्रखर उसके नहीं करा कराई है। सकते भाई। अरे ये तो आप क्या भाई, वो थे मुने थे क्या पहले आप? हाँ आपके बाल बड़े हैं ना, तो गिटार कहाँ है आपका? बड़े बाल का रूल है ये, अगर कोई बड़े बाल है और उसकी गिटार नहीं है, धोनी है हाँ, या गिटार बजाएगा, दो में से एक होना है। पर इसकी बॉडी भी देखा तूने, टैटू बनवा रखे हैं इसने, इतने सारे टैटू बना रखे अच्छा, हाथ वाथ हैं, पे, पूरी हाँ। बॉडी को रफ कॉपी बना रखा है। अगर ये मुझे आता ना बचपन में आइडिया, तो मैं टैटू बनवाता, यहाँ पे पूरे फरे लिखता है ABC, ऐसे पूरे फरे बनाते हैं यहाँ पे ऐसे। पर भाई पूरी बॉडी क्या इसका मतलब है कुछ? ये सस्ती चीज़ें बनवाने के लिए वाली बात है ना भाई। बिल्कुल क्राउड वर्क मोड में चला गया आदमी भाई। नहीं, क्राउड वर्क नहीं है, तो बिल्कुल मैं तो crowd work बात में कर चला लेता हूँ मैं लोगों से, बता Wild अरे भाई। इतना बेचारा मुझे बढ़िया से देख रहा है गया। बेचारा। आपके दिमाग में कोई स्विच है जो आप ऑन ऑफ कर सकते हो इस टाइप से? नहीं यार, ऐसा मैंने नहीं कुछ कमेडियंस देखे वो ऑफ नहीं हो सकते, मतलब उनका बस वो निकल जाते हैं। है। यार मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के हिसाब से ना, क्योंकि 11 साल हो गए करते करते ना, तो कहीं ना कहीं वो एक जोन सेट हो गया है कि मैं जब उठता हूँ तो मैं एक थॉट के साथ उठता हूँ कि मुझे कुछ नया लिखना है, टू क्रिएट समथिंग। एंड मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो लोगों से आता है। जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरी आपके लिए मेरी पर्सनालिटी बन रही है। बाय द वे मैंने इसको आते ही कॉम्प्लीमेंट दिया था कि ये अर्जुन कपूर लगता है, फरीदाबाद का। मीशो। हाँ नहीं, दीज आर लाइक चीप टैग्स। ओके नहीं हमें इसको वो होता है, ये रिफर्बिश्ड है ये गाइस, रिफर्बिश प्रोडक्ट फ्रॉम दिस। तो या तो ऐसा। हाँ तो भाई स्टैंड अप का यही है, एक टॉपिक पकड़ा आपने, उस पर लिखा, आपने कंटेंट बनाया, आप उसे परफॉर्म करते रहोगे एंड वो बढ़ता जाता है विद एवरी शो। इवन ऑडियंस आपको फीडबैक देती है, जैसे किसी ने बोला कि अरे मेरे साथ तो ये ऐसा हुआ ही नहीं है, तो यू रियलाइज़ कि अच्छा एक ऑडियंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो करता हूँ कि 70% इंडियन मैन को पीडीए नहीं पता। तो पहली बात तो आधे लोगों को पीडीए का स्पेलिंग नहीं पता। पीडीए में क्या बोला मैंने? पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। एंड एक ने बोला नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरा पति नहीं है ऐसा, मैं हूँ ऐसा, उल्टी हूँ, कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि मेरा पति मुझे रोड पे छुए, टच करे, जो भी एग्जांपल है। देन यू रियलाइज कि ओ शिट, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, बट इन ऑडियंस देयर विल बी एप्रीहेंसिव कि यार ये गलत बोल रहा है। तो हमने क्या बोला उसको, 70% इंडियन मैन, ठीक 30 में आप आ गए।
तो अब ये धीरे धीरे ना आप जब दिखते हो कि ऑडियंस ने अगर कहीं पकड़ लिया कि ये तो मेरे साथ नहीं हुआ, तो क्या होता है कि वहाँ पर उसके बाद आपका जोक वैसे भी खत्म है, क्योंकि उसने वहाँ पे अपना लॉजिक लगा लिया, तो वहाँ बात खत्म हो गई। तो आपको सारे बाईपास करने हैं। तो बाईपास में आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि यार मैं बता रहा हूँ अपनी कहानी है, तो मेरी कहानी है, मेरी सुन लो, मैं ऐसा हूँ, तो आपको ले लेगी। जब बोलोगे जेनरिक आदमी मर्द जात, तो भाई उसमें तो फिर आपके लिए आपको उसमें क्लॉज डालने पड़ेंगे। बट विद व्हेन यू परफॉर्म ऑन स्टेज, एवरी शो विल टीच यू समथिंग। किसी ऑडियंस ने बोला अरे मैं तो ऐसा नहीं करता, किसी ने बोला अरे वो, मैंने बोला कि शादी के बाद मैं लेफ्ट ओवर खाता हूँ बस अब, क्योंकि लड़कियों की खूबसूरती है कि रेस्टोरेंट में जाएंगी, कुछ पिएंगी, मज़ा नहीं आया, मेरे तो पैसे लग गए हैं, तो मैं तो पी लूँ, मैं तो पी लूँगा, मैं तो फायदा उठा लूँ, मैं तो पी लूँगा भाई। हाँ। अब वही चीज़ है, तो एक बंदा बोल रहा है हाँ मैं अब अपनी पत्नी का डस्टबिन हूँ, तो ये गुड थॉट है कि उसने बोला कि डस्टबिन है कि जो भी लाओ डाल दो, इट्स उसका वे ऑफ पुटिंग है। ठीक। तो यू रियलाइज कि हाँ यार विद एवरी शो यू ऑल्सो लर्न समथिंग, यू गेट रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। एंड कभी भी किसी शो में 100% लोग एक जोक पे नहीं हंसते हैं, 70% इज दी क्राइटेरिया। 70 है तो वो किल हो रहा है, 30 लोग अभी भी वैसे होंगे कि आई कांट रिलेट टू दिस पार्ट, फाइन। जैसे वो 50 आता है तो मैं लगता है कि रूम ना आज जम नहीं रहा है, वो 30 होगा तो मैं लगेगा स्ट्रगल हो रही है। ये इतना ही फैक्टर है। तो एक टॉपिक लिया आपने, लिखा, मैं इसे क्राफ्ट मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर्ट तब तक है जब तक आपने एक दो जोक लिखे आपको हंसा दिया मैंने, ये आर्ट है। किसी बात पे तेरे को सिल्ली बोल के हंसाया, किसी बात बोला तू हंसा, दैट इज द आर्ट ऑफ आर्ट, कि मुझे पता है कि यार इसको मैं किसी और तरीके से इंटरप्रेट करूंगा, इट विल बी फनी, ठीक है। देन कम्स आर्ट, क्राफ्ट, सॉरी अब देन आएगी क्राफ्ट। क्राफ्ट में क्या है कि अब आप इसको कितना बड़ा कर रहे हो, प्लस तुझे मैं एक टॉपिक बोल रहा हूँ वो इतना पतला है कि तू बोलेगा ना टाइम पे हम ये पता लग गया कि अब यही करने वाला है, यही करने वाला है, यही करने वाला है, ये लूप पे आ गया है। हाँ। अब मुझे तेरा टेंजेंट चेंज करना पड़ेगा। तो एक टॉपिक पे भी तू 10 मिनट ऐसे नहीं लिख सकता कि तू एक ही टेंजेंट में चले कि इतना मोटा कि एक टेंजेंट पे नहीं चल सकते आप। आपको वहां पे एक्सेस बदलनी पड़ेगी अपनी, कि अब किसी और एक चीज को लेके आना पड़ेगा जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू है, तो वो भी फोकस करना है। तो वहां पे क्राफ्ट लगती है कि तुझे बोर भी ना होने दूं, कि मैं अब तुझे लगे कि मैं एक दिन रोड पे गया, ट्रैफिक इतना था कि बाइक चूम रही थी एक दूसरे को, ठीक है, एक बार हंस देगा तू, इतना हो गया, कोई हिल नहीं रहा था, बच्चा बड़ा हो गया उस रोड पे अपने आप ही, वो ठीक है। पर उसमें जो क्राफ्ट लगेगी तुझे बोर ना होने दूं और मैं अपनी बात किसी और तरीके से कह के वापस वहां पे आ जाऊं, दैट इज द क्राफ्ट पार्ट। क्योंकि स्टोरी टेलिंग में क्या है ना, आप कभी गौर करना, जो भी जोक अगर तू अपनी जिंदगी में हंसा है, स्टैंड अप के बारे में बोल सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एनी लाइफ भी, तेरे दोस्त ने कोई जोक सुनाया होगा, जो बेस्ट जोक तुझे आज भी हंसता है जिस बात पे, वो ये होगा जिसमें पंच लाइन को तू इमेजिन कर सकता है। ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकता हूँ बट शब्द नहीं है, मतलब बिल्कुल वहां पहुंचा हूं पर उसने बोल दिया, ऐसा ही रहता है ना, मेरे को लगता है इमेजिनेबल है। हाँ, इमेजिनेबल पंच लाइन अगर होगी, दैट विल गेट द मोस्ट अपलॉज ब्रेक हमेशा। कि किसी के सेट में आपने वो पूरा सीन इमेजिन कर लिया, आपके साथ में आपको ले गया, इमेजिनेबल होना इज इंपॉर्टेंट, वहां पे पंच लाइन हमेशा। तो को जो बेस्ट जोक है, फॉर एग्जांपल अगर तो कोई जोक याद आता है जिसपे तू लास्ट टाइम बहुत हंसा, तू याद करके देख उसकी लास्ट की पंच लाइन देख। बता नहीं सकता, रवि भाई से फोन पे बात कर रहा था मैं। अच्छा फिर ठीक है, वो थोड़े जोक उधर चले जाते हैं। हाँ मतलब जिस भी टेंजेंट में जा रहे हैं तो वो भी तो पैरामीटर है भाई। राइट। इमेजिनेबल होगी तो आपको होता है, लोगों को लगता है हमने क्रैक कर लिया कि तेरा आंसर, हाँ मैं समझ गया, बट मैंने क्रैक नहीं कर पाया। हाँ। मैंने आपको स्पून फूड किया था, आपने उसको निकाला कि ओ शिट मैंने डिस्कवर कर लिया कि लास्ट पीस यहाँ लगता है, या आपने ढूंढा, बाकी मैंने आपको पूरा सर्कल बना के दिया था। मैंने आपको बताई ऐसे कि आप बस आपको लगे कि बस ये पजल उठा के लाना लगना है, दैट इज स्टैंड अप। वो वाला फैक्टर है मेरे साथ। तो रिवाल्डो का इन्फ्लुएंस बहुत हाई है। व्हेन आई सॉ हिम कि यार इतना कर सकते हो आप, एक टॉपिक को लेके आप इतना लिख सकते हो, इतना बेटर लिख सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप एंटरटेनिंग रह सकते हो, वो वाला फैक्टर है। बट बिकॉज इंडिया में अगर आप इसके साथ परफॉर्मेंस ऐड कर दोगे तो परफॉर्मेंस यार एक इतना बड़ा स्टेज है, एक बंदा खड़े होकर सुना रहा है, नहीं होता है। राइट। स्पेशली अटेंशन फ्राइड है सबकी। भाई कम है। मैं आपको अगर मैं 2 से 2.25 घंटे का शो करता हूँ, मैं जनरली एवरेज शो में रहता है, उसमें आपको मैं आपके मोबाइल से इतना देर दूर रख रहा हूँ, आप नहीं की रूह कांप जाती है बिना फोन देखे। भाई फ्लाइट में बैठना दिक्कत ही इसलिए होती है लोगों को, वो फोन खोल के फोटो देखते रहते हैं लोग यार। भाई आप ये देखो ना, जैसी फ्लाइट लैंड करती है 1 सेकंड में आती है क्लिक, सबकी बेल्ट खुल जाती है कि भैया मोबाइल ऑन। मतलब वो तो मुझे लगता है जब कहाँ पर होता है नीचे एकदम उतरने के लिए कहाँ पर होता है, उतरे में सब लोगों ने अपना एयरप्लेन मोड खोल देता है, वो कहता है ना कि अब अपना फोन इस्तेमाल कर चुके हैं।
हाँ, मैं तो कभी एयरप्लेन मोड पे डालता ही नहीं फोन, कि जब अपने आप ही पता लग जाएगा। कई बार भाई मैं एक बार बताऊं, फ्लाइट में मेरी फ्लाइट उतर रही है, टैक्सी वाले का फोन आ रहा है, मैं कह रहा हूँ साले रुक तो जा, फ्लाइट तो उतरने दे यार। अरे चलती हुई फ्लाइट में लोग कर लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जब वो लैंड करा होता ना, वो उबर बुक कर चुके होते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अगर खिड़की खोल दो ना कूद जाएंगे, और तुम्हारी सीट आगे हो पीछे हो, भाई लोगों में पेशेंस है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ तू पीछे बैठा है, आगे बैठा है, आगे वाला बंदा मुझे लगता है जैसे ठक करता ना, उसका मन करता है खड़ा हो जाए। और वो बोलती रह जाती है बैठ जाइए सर प्लीज बैठ ये गेट तो मैं ही खोलूंगी। हाँ, वो सामान उतार रहा होता है ऊपर से। भाई मैं कह रहा हूँ लोगों में अगर गलती से तूने बैग पीछे रख दिया एयर होस्टेस ने, ओ भाई, तो तू लास्ट आखिरी में निकलेगा। एयर मतलब फ्लाइट के अंदर भाई बहुत कलेश है अब तो। एक तो अब तो खैर चीजें बदलती जा रही हैं, बट वो कह रहे हैं ना वो जोन वाइज उतारेंगे कुछ नहीं इंडिया में। नहीं कोई लाइन नहीं लगती, कोई लाइन नहीं लगती। मैं भी श्रीलंका भी गया हुआ था। श्रीलंका में भी गया था, मैं लास्ट मंथ गया था। हाँ, आप लास्ट मंथ गए थे, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था। लास्ट मंथ गया था, अच्छा प्लेस है। हाँ भाई, पर ऐसा लगता है जैसे लुट गया है वो। अच्छा, आप कहाँ गए थे? मैं गया था श्रीलंका में। कहाँ श्रीलंका मेरा मेन कोलंबो ही गए थे? कोलंबो गया था। कोलंबो उतरती है फ्लाइट, हाँ, उसके बाद वो पूरा जंगल दिखता है, पूरा जंगल उतरते मतलब आप वहाँ पे क्या करेंगे जैसे मैं दोस्त की शादी में था ना। अच्छा, हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग अच्छी हो रही है वहाँ पे। पर वर यू एबल टू लाइक एक्वायर टेस्ट फूड का? भाई इंडियन फूड होने के बावजूद भी मैंने एक्चुअली देखो, हम तो होटल में ही खा रहे थे, तो मैं भी वो होटल में शादी खाता वाला ही था सिस्टम, और तो शादी वाले सिस्टम में आधा इंडियन ही खाना था। पर जो मेरे को ना वहाँ पे जितने बारटेंडर, जितने भी काम करने वाले लोग थे, वो सब जानते थे, तो वो लोग होटल में शायद नहीं थे। वो कह रहे थे यार हम दोबारा कभी नहीं आएंगे, यहाँ खाना एडजस्ट नहीं हुआ हमें। दैट्स माई पॉइंट। मैं श्रीलंका गया था, मैं खाना एडजस्ट नहीं कर पाया 2 दिन। इनफैक्ट जो मेरा मैनेजर है वो गोवा से है, पोर्टुगीज नेचर, मतलब पोर्टुगीज से उसका इन्फ्लुएंस्ड है फूड उनके घर का गोवा का। तो वो श्रीलंका का फूड मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा सिमिलर होगा, सी फूड होगा। हाँ, वो नहीं कर पाया। मैं वहाँ पे एग नहीं खा पाया भाई, मैं वहाँ पे एग नहीं खा पाया। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं अजीब था मतलब वो टेस्ट उसका। अच्छा, मुझे लगा कि यार ये, और जो इनफैक्ट जो भी अगर मैंने सैलेड भी खाया, पता नहीं भाई वो टेस्ट में मुझे नहीं कर पाया। इनफैक्ट जो भी 4-5 लोग मेरे साथ में थे, उन्होंने बोला नहीं यार हम नहीं खा पा रहे खाना। पर मेरे को जो वहाँ की, मतलब मेरे को, मैं इतना कल उदास था जब मैं इंडिया लैंड कर रहा था। मैं सोच रहा था यार ये हमसे इतना पीछे है देश, इतना गरीब है, पर फिर भी इतना ज्यादा साफ है। मैं थोड़े साफ की बात नहीं कर रहा, लोग कम है ना भाई यार। हाँ, हो सकता है लोग कम। दूसरी बात यानी कि आप फरीदाबाद रहते हो, मतलब भाई दिल्ली चला जाऊं, दिल्ली में भी बुरा हाल है गंदगी का, कहाँ जाऊं बताओ। हाँ, ये बात भी है यार। मतलब मैं कह रहा हूँ आप ना माहौल का डिफरेंस देख सकते हो। आप जब दिल्ली उतर रहे हो ना, वो धुएं का क्लाउड निकलना शुरू, बंबई उतर रहे हो तो भी धुएं का क्लाउड। मैं कह रहा हूँ यार वहाँ का बीच, एक बीच गोवा से कम्पीट नहीं कर सकता। मतलब सारे बीचेस ऊपर देखो। हाँ नहीं, मैंने देखा वहाँ पे भाई, सफाई थी, ग्रीनरी इतनी। देख यार मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर आप शोरगुल से पीसफुल जगह पे जाओगे, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। वो पीसफुल है, पर 5 दिन तो भी बोर हो जाएगा वहाँ पे। हाँ, हो सकता है। मैं वो वाला 5 दिन जब हम टूरिस्ट जाते हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका घूमने का रहता है, आपके 4-5 उनके पॉइंट्स आप हैं, मस्ती करने जाते हो। हाँ, वो काम करने नहीं जाते, रहने नहीं जाते। वो जो एक वॉल्स हैं यहाँ पे, जो 2 दिन जगह मैं घूमने गया था, मिला लोगों से, जानते थे, पहचाना, घूमा फिरे, वो अच्छी जगह है। पर वो 2 दिन के बाद वो मैं नेचर लवर तो कभी नहीं बन पाया। मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को पसंद है। हाँ, नेचर। तो वो 4-5 दिन आपको लिखने के मिल जाए तो लिख सकता हूँ बैठ के, सही बात। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब कुछ और करने के लिए वैसे वहाँ रहता नहीं। वाईफाई की सर्विस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मेरे को तो मजा नहीं आया वहाँ पे उनका। अच्छा, मैं वहाँ पे, मैं भी किसी बेस्ट होटल में रुका था, मुझे नाम बोल रहा हूँ उसका, पर मैं फूड एक्वायर नहीं कर पाया टेस्ट भाई। नॉर्मल खाना भी था, इनफैक्ट इंडियन गए थे यहाँ, बहुत टेस्टी खाना तो नहीं था फ्रैंकली। यस, बहुत टेस्टी खाना। मैंने इनफैक्ट बाकू गया था, मैं बाकू आई वुड से कि मुझे ज़्यादा मजा आया खाना खाने में। मैं वो इंसान हूँ जो एक्सपेरिमेंट कर लेगा कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा 2 दिन, आप मुझे अपना फूड खिलाओ, पर मैं वो नहीं खा पाया भाई। ये अगर मैं तभी मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खा पाए। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ आपने पूछा, क्योंकि मेरे को कल आया हूँ ना मैं, कल ही सुबह वो पूछ रहा था बारटेंडर जो था। हाँ। वो मेरा कुछ सामान रह गया था, मेरे को सामान देने आया। कहता भैया आप मजा आया आपको? मैंने बोला हाँ यार मेरे को तो बहुत मजा आया। कह रहा यार हमसे तो खाना ही नहीं गले में उतरा। यही है यार खाना, यार मतलब कह रहे स्मेल आती है, कोई अजीब सी टेस्ट आता है। स्मेल नहीं बोलूँगा, स्मेल तो थी, पर मैंने कहा मुझे वो प्रॉब्लम नहीं करी। पर जब मैंने टेस्ट किया ना, तो मेरे को टेस्ट बड एक्वायर नहीं कर पाया वो टेस्ट। डिस्पाइट मैं और जगह पे घूमा हूँ, सब जगह घूमा हूँ, बट जहाँ मैं लगा कि पता नहीं वो ब्यूटी ठीक है, बट यार फूड तो चाहिए। हाँ चाहिए। चाय वो उनकी वो मिक्सर रहती है, चाय जो अगर पीते हो आप, तो मैं चाय बहुत पीता हूँ, तो मिक्सचर वाली चाय रहती है, वो हर जगह स्टैंडर्ड रहती है। यू विल गो, एक वहाँ पे वो दिखाया होगा आपको डायमंड, जहाँ पे वो नहीं कुछ नहीं घूमे तो कुछ नहीं ना भाई, 4-5 दिन लग के पार्टी करी है बस। अब मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, अरे भाई ब्याह करवा के लाए लड़के का, मौज कर दी भाई। तो यार नहीं, और दिखा फोटोज। तो बेसिकली ना इस रिजॉर्ट की स्पेशलिटी ये थी कि ये एक तरफ बीच है पूरा, और बीच जहाँ खत्म होता है वहां से पानी वापस अंदर आ रहा है लगून में, और इसके पूरे बीच में रिजॉर्ट है। बेहतरीन। तो मतलब किस फोटो में लिखा, ये देखो, ये वाला खोल फोटो नीचे राइट हैंड साइड में। तो आप देख रहे हो वो बीच, यहाँ से पानी वापस आ रहा है, इस तरफ बीच है पूरा, और उधर से पानी वापस आ रहा है अंदर। भाई मैं मतलब, और यहाँ पे ना लोग बड़े एडजस्टिंग हैं, लोग मना नहीं करते। हम सुबह 5-7 बजे शादी कराने के बाद, सुबह के 7-8 बज गए, एक ना मछुआरा, 2 मछुआरे अपनी वो बोट लेते हुए आ रहे हैं। हमने बोला भाई सुन तेरे को ना 500 रुपए देंगे, अंदर ले जा पानी में। ठीक है, बैठा लिए लड़के,
और भाई मैंने जितना अंदर बोला उतना अंदर ले गया। मैंने बोला मैं कूद जाऊँ? हाँ भाई कूद गए थे आप? हाँ पानी में कूद गए। पानी में कूद के सोच रहे वापस तैर के आ जाएंगे, फिर नहीं तैर पाए, हाथ थक गए, फिर उसको बोट पकड़ हाथ पकड़ मोटे के- भी है ना। तभी तो नहीं थकते ना भाई। हाँ? क्या कर रहे हैं? हाँ भाई नहीं पता है, माँ कसम मैंने कूदते हुए बोला, मैं बोला अगर हम कूदेंगे राम से तो दिखेगा क्या? पत्थर सर पे लग गए थे, 2 पत्थर सर पे लग गए, 2 पत्थर लगे थे एकदम पत्थर लगे सर पे। कह रहा नहीं नहीं अब वापस आना पड़ेगा। भाई ऐसे ठीक है वापस आए, उसने पता है पैसे भी नहीं मांगे, एंड में कहता यू ड्रिंकिंग, तो ना भाई रात की जो बची हुई थी वो एक बोतल ले गया। हाँ, खुश वो होता भाई, है। पूरी हेंड्रिक्स की बोतल पी ली होगी उसने एक दिन पूरी, जो था भाई लड़कों ने पकड़ा दी। मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ के लोग बड़े adjusted रिच हैं। का है ब्रदर, रिच का है। अरे तुम्हारे लिए पुअर है वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वाला आया, देख रहा है हम पानी में वहां हैं, ये नहीं कह रहा वापस आ जाओ, ये कह रहा चल लगे रहो। मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पर तो कोई रूल ही नहीं है। लैंग्वेज बैरियर भी है, लैंग्वेज हाँ 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 बैरियर, इंग्लिश भी नहीं आती उनको। नहीं आती। हाँ लैंग्वेज बैरियर है, ये मैंने देखा। मैं बीच में बाकू गया था भाई, वो तो उतना ऐसे ऐसे वो भाई समझाना पड़ा, कह रहा नो इंग्लिश। अरे भाई बड़ी दिक्कत होती है भाई हम लोग रात को, मैं इनको तेरे को बता रहा था शायद, पता नहीं शायद किसको बता रहा था, रात इतनी पी रखी थी, किसको बता रहा था याद नहीं है इसको। नहीं यार मैं अगले दिन सुबह बता रहा था रात की पी हुई कहानी। तो हम लोग बैठे हुए थे, एक ना आदमी ने बोला कि मेरे को कुछ खाने को चाहिए, तो रिजॉर्ट में वो बंदा गोल्फ बग्गी में अपनी एक फ्रूट प्लेटर लेके आया। अरे वाह। ठीक है, वो फ्रूट प्लेटर खाने को पेमेंट करा रहा है, रात का टाइम है, मैं गाड़ी में बैठ गया अपने दोस्त के साथ। मैंने कहा भाई ये चलेगी क्या? कहता भाई चाबी नहीं है। मैंने बोला चलो मार के देखते हैं। वो चल गई भाई। अरे भाई हम पूरे रिजॉर्ट में रात को उसकी गोल्फ बग्गी जो है यहाँ से वहां अंधेरे में भगा रहे वो हैं। ई रिक्शा, हाँ ई रिक्शा नहीं होता, सस्ते ई रिक्शा है, महंगे महंगे ई ई-रिक्शा, रिक्शा, हाँ। महंगे ई रिक्शा होते हैं गोल्फ भाई। बग्गी कहते हैं उसे, गोल्फ बग्गी। ओ यार, तो हमारे पास सिर्फ गोल्फ ही नहीं है। हम फरीदाबाद में अगर तो चलाएगा उसको, तो गोल्फ का है यहाँ पे। फरीदाबाद में एटीवी चलती हैं, देखिए आपने एटीवी? आरटीवी, आरटीवी इसे पता नहीं, आरटीवी कहता है ना जिसमें वो 25 लोग बैठ के चलते हैं। एटीवी वो बाइक 4 पहियों वाली। अच्छा वो चलती है यहाँ पे, तो ये डेजर्ट का है यहाँ पे। नहीं अमीर लोग चलाते हैं भाई सड़कों पे। तो वो अकेले चलाते, वो अलाउड है वो, तो उस पर जाते कहाँ है वो? घर से दोस्त के घर, 4 दोस्त के टायर घर। वाली? हाँ 4 टायर वाली फुल ATV मसल। हाँ भाई एटीवी यहाँ चल रही है। हाँ भाई यहाँ पे भाई शिफ्ट होना है यहीं पे होना है यार। मैं सही बता रहा हूँ भाई, यहाँ जो पे सलमान खान ने वो डेजर्ट में उड़ रहा है उससे। ये भाई ये मेरे 2-3 दोस्त हैं, ये चलाते हैं भाई, रेसिंग वेसिंग करते हैं यहाँ पे हाँ। रोडों पे नॉर्मल अलग लाल सीन है, बत्ती मेरे को पे। भी कुछ समझ नहीं आया भाई, उस पे व्हीली भी मार सकते हैं, इसका अलग सीन है भाई, बहुत मसल होता है शायद इसमें, मेरे को नहीं पता था भाई ये सब भी यार चलता मेरी है। ना पॉडकास्ट में एंट्री से करो एटीवी से, और इसमें 2 अरे अगले शो में एटीवी से अंदर आ रहा है। पीछे बाबुल की दुआएं लेते ऐसा कुछ गाना चलाओ भाई। ये पर ये इतना कॉमन क्यों है? मतलब आई डोंट थिंक लाइसेंस होता है इसका। लाइसेंस है? पता नहीं भाई, मैंने कभी इतना दिमाग लगाने की डीजल कोशिश होगी नहीं फॉर हाँ, I'm श्योर। sure. पावर है तो डीजल है। आई एम श्योर। मैं भी कल परसों किसी का हैंग आउट कर रहा था, 2 लड़के आए इसमें अलग अलग, मैंने कहा यार भाई बताओ हद हो गई। यार यहाँ पे मेरे को लगता है यार भैया, इसलिए मुझे गुड़गांव सेफ लगता है। नहीं भाई इस पे लूटने नहीं आए थे। हाँ फुल ऑफ रोडिंग चलती है। यहाँ सड़कें भी तो नहीं है, दिक्कत ही है ना, यहाँ सड़कें भी तो नहीं है, तो सब ऑफ रोडिंग ही है। हाँ। सारा ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। जनरली मैं लास्ट में सबसे ही पूछता हूँ, आपके पास मेरे लिए कोई सवाल, कोई भाई बात? आप जेन्युइन इंसान हो, आप जेन्युइन रहो, ठीक है? डांट दिया, हाँ डांट नहीं, दिया, genuine है ना। हाँ आप जेन्युइन आदमी हो और अपनी टीम को अच्छा पे करो। जो अंडर एज है उनको निकाल दो। नहीं अंडरएज को सिखा, उसको एज में लाओ, उसको पानी में रखो, बड़ा करो उसको पहले आप, ठीक है? आपने जो अपनी ये मगरमच्छ हैं, आपने इनको टेम कर रखा, घरेलू मच्छर बना रखा, वो नहीं करना आप। हाँ समझ देखा ना जो घर के वैसा वाला, सॉरी घर लगा रहा हूँ, पर आप थोड़ा सा ट्रेन करो, बाकी आप अच्छा करो लाइफ के अंदर, आप खुश हो, ठीक है यार? ऑडियंस जेन्युइन लोगों को पसंद करती नहीं है। लास्ट कमेंट आज तक किसी ने नहीं दिया है। नहीं और तो मैं चाहता हूँ तो याद रहे। आई वांट टू ट्रू, इसके बाद ये सवाल पूछना बंद करना पड़ेगा भाई। नहीं पूरा कर भाई, कम से कम तेरे गाली तो मिलने लगे कि रियलिटी क्या है। कोई रियलिटी चेक तेरे को कैसे देगा? नहीं मैं बताऊँ, देखो लाइफ में आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, पीपल विल ऑलवेज हेट यू फॉर कि आप बहुत ऑनेस्ट और हंस रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि और ज़्यादा हंसना शुरू करो, 2-3 ट्रैक लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि 2-3 लंग्स रेंट पे लो। इनफैक्ट एक लड़का बैठा है बाहर यंग सा, उसके उसका एक लंग ले लो। हाँ, उसका एक लंग अपने पास लगवा लो। लंगी बोल, ढंग से बोल, कुछ और सुनाई ना दे किसी और को, बस ये ध्यान रखो अपना, ठीक है? ढंग से बोल, तू एकदम माइक के पास आके बोल, लंग्स बोल, प्रॉपर क्लियरली बोल, लंग्स। हाँ पता वो वाला है, तो वो आराम से बोल, आराम से सिखाओ उसको। एंड आई बिलीव विच इज ट्रू, मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक इज फार मोर बेटर। आई डोंट बिलीव कि व्यूज़ क्या आते हैं, बट आपको अगर मज़ा आया, एंटरटेनिंग है, वो ठीक है। व्यूज़ तो मुझे लगता है लाइफ में आते और जाते रहेंगे। मेरा स्टैंड अप में जब मेरा था कि यार इसके इतने व्यूज़ क्यों नहीं आए, जो मेरा बेस्ट काम है उसके कभी भी उतने व्यूज़ नहीं आए। ये मेरा ओपिनियन है। हाँ इतना तो मैं कि भी मुझे समझ लगता है कि यार मैंने कुछ ऑनेस्ट बात कही कि शायद आप उसे सीख जाओ। जैसे होता है ना कि देखो, मैं पॉडकास्ट बहुत सालों से कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से इंडिया में जब नया आया था तब। अगर वो बात कर रहा है न्यूरो साइंस और इसकी बात कर रहा है, तो वो देख रहा है आपका जो रोगन। अगर कोई बकचोदी की बात कर रहा है तो वो इसका पॉडकास्ट देख रहा है।
ये सिंपल है मतलब एक जनरल वे में कि यार ठीक। हमें एंटरटेन होना है, हमें वो देखना है। हाँ ठीक ठीक। ये मेरे ख्याल से लगता है कि इसीलिए जहाँ पर पहुँचे हैं ठीक पहुँचे हैं। और मैं भी आपको बोला था, जैसे आपने बात की थी कि आपके बारे में क्या फीडबैक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप भी वो उतने ग्राउंडेड हो, अपनी फैमिली को लेकर चल रहे हो, एंड मे डेफिनेटली कल्चरल सब कुछ आएगा आपकी लाइफ के अंदर, आप सब एंजॉय करोगे, एंड आई एम जस्ट होपिंग बेस्ट आपके लिए। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू।